शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी लोगों को मैं नमस्ते प्रणाम बोलता हूँ। अभी मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही अच्छा चीज बताने के लिए आया हूँ। मेरे जो गुरुजी हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, उनका मैं कुछ फॉर्मूला आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत 4 गुना बढ़ा देगा। तो ना हमारे पास ना बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। हमारे पास ना ग्रदसीवात के पेशेंट आते हैं, बहुत ज्यादा साइटिका के पेशेंट आते हैं, या फिर फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आते हैं जिनको हम अवबाहुक बोलते हैं। तो इसमें चिकित्सा क्या करना है वह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप लोग के पास भी रोज के पेशेंट आते हैं। ऐसे हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स के पास विश्वाची के पेशेंट आएंगे, अवबाहुक के आएंगे, ग्रदसीवात के साथ आएंगे। तो अभी चिकित्सा में तीक्ष्ण नस्य देना चाहिए। या तो आप सादा घी का नस्य दे दीजिए, या विदारी गण के मेडिसिन से सिद्ध किया हुआ जो घृत है उसका नस्य देने से जो अवबाहुक है, विश्वाची है, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हमें ना खाने में घी बहुत मात्रा में देना है। दूसरा पॉइंट ये है, और भरपेट घी खाने के लिए देना है। जितना घी खाएंगे उतना स्नेहन होगा, तो ग्रदसी में भी फायदा होगा, अवबाहुक में भी। अवबाहुक मतलब फ्रोजन शोल्डर जो रहता है उसमें भी फायदा होगा। उसी तरह से वात कफज ग्रदसी अगर रहेगा तो काली निर्गुंडी लेना है, उसके पत्ते और छाल
और इसका ना काढ़ा बनाना है और उसमें हींग डाल के और वह पीने के लिए देना है। तो वात कफज जो संप्राप्ति वाला ग्रदसी होता है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुष्ठ वनस्पति का काढ़ा बनाना है और उसमें हींग डाल के पेशेंट को सुबह शाम पीने के लिए देना है। तो वात कफज ग्रदसी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पांचवा पॉइंट इन्होंने बताया है सर ने कि पैरों में अगर स्वेलिंग है और जानुसंधि शूल है, मतलब दोनों नी ज्वाइंट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो दशमूल काढ़ा बनाइए। और दशमूल में जो दशमूल आप लोगों को पता है 10 प्लांट का मूल रहता है, उसका फ्रेश काढ़ा बना के यवकुट चूर्ण का काढ़ा बना के उसमें पिपली डाल के, पिंपली जो रहता है वह डाल के और पीने के लिए देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक तेल बताया है सर ने, वाधर तेल। इसमें काला या सफेद जो धतूरा होता है वह लेना है और लस्सी के साथ, तक्र के साथ उसका सेवन करना है, या फिर जो खसखस होता है उसका कल्क बना के और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के और यह तेल ये सबसे मिक्स करके और इससे मालिश करना है। अभ्यंग अगर करेंगे ना तो कटी वात में या ग्रदसी वात में ये वातहर तेल को सिद्ध करके, जो सरसों के तेल में है जिसमें धतूरा है, तक्र है, खसखस है और दुगना जो सरसों का तेल है उसको सिद्ध करके अगर कमर दर्द में अगर हमने किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेट पे क्या करना है कि नाभि स्थान में थोड़ा सा ना दिया लगाना है और ना एक लोटा या कुछ ऐसे कटोरा होता है तांबे का, वह डाल देना है। उससे ना फिर नाभि स्थान को आगे पीछे मतलब बैलेंस करना है, तो उससे भी जो कमर दर्द है, ग्रदसी बात है, वह उसमें फायदा होता है। और फिर थोड़ा सा उठा के पीछे अगर जैसे स्पॉन्डिलाइसिस की कंडीशन है तो वहां पर कपूर ऐसे कोई पत्थर डालिए, कपूर डालिए और फिर वो जो रहता है तांबा का जो कोई पात्र रहता है उससे ना वो ऊपर उठाना है वर्टिब्रास को और फिर उसके ऊपर लकड़ी बांध देना है। इस तरह से पीठ बांधना एक उपचार रहता है, स्पाइन मैनिपुलेशन रहता है, वह करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें वमन करा के बस्ती देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। ग्रदसीवात में अग्निकर्म का बहुत अच्छा फायदा होता है। आंत वृद्धि में भी अग्निकर्म करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और सुकुमार कषाय करके जो आता है मार्केट में, उसका सेवन करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वेदना कम करने के लिए क्या क्या दे सकते हैं, तो महावात विध्वंसक रस और मीठा सुरांजन जो आता है, मीठा सुरांजन से डिस्प्रिन बनता है, मीठा सुरांजन का पाउडर मिलता है। तो महावात विध्वंसक और मीठा सुरांजन अगर पेशेंट को सुबह शाम दिया जाए एक एक चुटकी के मात्रा में तो वेदना कम हो जाता है। इसी तरह से कमर में कटी बस्ती करना है, तो सरसों का तेल और कपूर इसको मिक्स करके और उसका कटी बस्ती अगर देंगे तो जो ग्रदसी वात की वजह से जो कमर दर्द हो रहा है वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से रसोन पिंड, जो लहसुन से बनाया हुआ पिंड होता है, रसोन पिंड बोलते हैं, उसका भी सेवन करने से फायदा होता है। इसी तरह से कोई भी बुढ़ापे की वजह से, जरावस्था की वजह से ब्रेन में न्यूरोपैथी होती है, ब्रेन सूखने लगता है या नर्व्स में कुछ डैमेज होने लगता है, उसमें पंचामृत लोग गुगुल आता है, ये भेषज रत्नावली में मस्तिष्क रोगाधिकार में बताया, उसका प्रयोग भी करना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और बस्ती पांचवा पॉइंट बताया कि वैतरण बस्ती देना है, या वैतरण बस्ती पहले 7 दिन देना है, फिर रासना एरंड मुलादी का 28 बस्ती देना है। तो पहले 3 दिन अनुवासन बस्ती देना है और लास्ट में 3 दिन अनुवासन बस्ती देना है मध के साथ, शहद के साथ। तो इससे रासना एरंड मुलादी तो बीच बीच में हम लोग देंगे, एक दिन तेल का, एक दिन रासना एरंड मुलादी तेल का। और तेल में हम लोग धानवंतर तेल या शीरबला तेल का या लाक्षादी तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर वेदना कम करने के लिए महायोगराज गुगुल 100 ग्राम लेना है, हींग लेना है, एरंड बीज का जो अंदर का जो भाग रहता है वह लेना है, कूट के गोली बनाना है और सुबह शाम बीडी डोज में या पाउडर के रूप में अगर इसको प्रयोग करते हैं तो 21 डेज देने से वेदना कम हो जाता है। इसी तरह से पार्शनी शूल जो रहता है, जो कैल्केनियन स्पर होता है, जो मतलब एड़ी का दर्द होता है, उसमें मिट्टी के शलाका से अग्निकर्म करना है, या ईंट का टुकड़ा को गर्म करिए चिमटे से पकड़ के गर्म करके और उससे अग्निकर्म करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसमें महायोगराज गुगुल और सिंहनाथ गुगुल महाराष्ट्र क्वाद के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैं इतना करके अभी स्टॉप होता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है, इसको बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं संभाषा शुरू करता हूँ। एक बार मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ। मेरे पास मेल आईडी नहीं है, नहीं तो मैं ये सारा चीज जो मटेरियल है ना वो सब मैं आप लोग को दे देता। अगर मेरे पास मेल आईडी आप लोग का उपलब्ध हो जाए ना तो मैं सभी को ये नोट्स दे सकता हूँ।
ठीक है, आप लोग एक बार अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ हो पा रहा है सर। हाँ, किसी का कुछ केस है तो आप लोग कृपया आइए और हम लोग केस डिस्कस करते हैं। किसी का कोई केस है या कोई अनुभव है या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम, कैसी हैं मैडम जी? बढ़िया सर, बढ़िया जी। जी, आपका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है ऐसा सब लोग बता रहे हैं। हाँ हाँ जी सर, ठीक चल रहा है। जी सर मेरे पास पेशेंट थी आज ना, 58 ईयर की फीमेल। हाँ तो उसको जो कंप्लेंट थी वो था कि नीचे वाले पेट में उसको भारीपन लगता है और पीठ में दर्द है ना। और हाँ उसको मीनोपॉज हो गया था 35 ईयर की एज में ना। और अभी उसको 3 दिन के लिए बीपी भी हुआ, ब्लीडिंग हुआ 3 दिन के लिए। जी तो उसका सर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें उसको फाइब्राइड यूट्रस है और एंडोमेट्रियम जो थिकनेस है वो 10.8 है। जी। हाँ जी सर। तो सर इसमें तो आपने बीपी है हेतु सर। और संप्राप्ति क्या, ऐसे आपको क्या मिला हेतु वगैरह? सर वो काफी स्पाइसी खाना खाती हैं लेडी ना, और काफी वो चिंता में रहती हैं, टेंशन में रहती हैं ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब और काफी इससे मतलब क्या हुआ? अचार बहुत खाती हैं। अचार बहुत खाती है, अच्छा। हाँ जी हाँ जी, कहते जब मेरे को गुस्सा आता तो मैं और भी अचार खा लेती हूँ, इस तरह से रखा। मतलब अम्ल रस का सेवन ज्यादा करने की वजह से हाँ जी पित्त हाँ दृष्टि जी। हुआ और उसको। टेंशन भी सर उसको ज्यादा है, उसके फैमिली मतलब उसका जो बेटा है वो मेंटली रिटार्डेड है, उसको लेके वो स्ट्रेस में भी काफी है। जी, और उनका हाँ पेट जी। साफ होता है, भूख लगता है? हाँ जी सर, भूख उसको अच्छे से लगता है सर। उस डायबिटिक है पेशेंट और उसको बीपी भी हाई है, उसका हाइपरटेंशन भी है उसको ना। जी, पेट भी सर ठीक है उसका। और नींद उसको अच्छे से नहीं आती, स्ट्रेस में है तो मतलब कर। रस धातु की दुष्टि दिख रही है, सारा चिंता करना या जो हाँ भी है, जी रस और रक्त धातु की दुष्टि है ना? हाँ जी सर। हाँ हाँ, जी और इसी यही संप्राप्ति जाके फिर गर्भाशय में जाके फाइब्रॉइड बना रहे हैं, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी हाँ हाँ, जी। तो आपको अभी इसमें रस पाचक रक्त पाचक से शुरू करना चाहिए, है ना? ठीक सर और ठीक। हाँ जी। फाइब्रॉइड के लिए आप मांस पाचक मेदो पाचक दे सकती है, बहुत अच्छा फायदा होगा। कुमारी और गुड़ राइट सर। वो देंगे, कांचनार गुड़, क्रव्याद रस, आरोग्य वर्धनी वटी, पत्र हाँ पुट्टली जी स्क्वेर, ये दे दीजिए। और ठीक सर। बस्ती में उनको मतलब दीपन पाचन होने के बाद आप उनको हाँ जी सहचरादि तेल का बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती। ठीक सर। हाँ, तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं ये केस में। यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आप कुछ बताएंगी ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? ठीक है, मीनल गुप्ता जी आप बताइए, नहीं तो आकांक्षा जी आप बताइए, नहीं तो कंचन जी जी आप। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। मैम आपने इस पेशेंट की एज क्या बताई है? मैं 58 ईयर। 58 ईयर्स है। हाँ ओके। जी और इसका मतलब मेंसेस वगैरह कैसे हैं? अब खत्म हो मैम, गए हैं? इसको इसको मीनोपॉज 35 ईयर की एज में हो गया था। अच्छा, मेनोपॉज जल्दी हो गया था। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें अभी आपके जो फाइब्रोइड के लिए सर ने मेडिसिन बताई है, तो हाँ जी उसका प्रयोजन करिए आप, क्योंकि पहले जहाँ तक है आप इसी का प्रयोजन करिए। और साथ में जब आप हाँ रक्त और रस के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो साइमल्टेनियसली उनका उसका बीपी ऑलरेडी कम आ जाएगा, क्योंकि जब राइट गर्भाशय मैम। पे काम करेंगे तो ऑलरेडी, क्योंकि रस धातु और रक्त धातु से ही मतलब उसके ऊपर जाएंगे, तभी आपको फाइब्रोइड पे भी रिजल्ट मिल जाएगा, उसी के साथ ही साइमल्टेनियसली हो जाएगा। तो साथ में आप उसमें जैसे राइट। सर ने बताया कि रस पाचक मेदो पाचक रौद्र रस है, इसका बहुत अच्छा उपयोग आता है, कांचना गुगुल है, तो जी इसका मैम। डेफिनेटली यूज करिए। और बेसिकली अगर आप पत्र पोटली से भी स्टार्ट करेंगे तो पेशेंट को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं इसमें। ठीक है। और ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है उसको? नहीं मैम, सिंगल एपिसोड था ब्लीडिंग का, अभी नहीं अच्छा, है। सिंगल ही था। ओके, तो हाँ हैवी जी हाँ एपिसोड जी। था वो? नहीं मैम, ज्यादा नहीं था। जब वो यूरिनेशन के लिए जा रही थी तभी ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ, अच्छा, तभी हो रही थी। ठीक है। हाँ तो जी। इसको आप मतलब पहले स्टार्ट करिए, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली फिर आप उसको फॉलो अप करिए कि कितना फायदा हो रहा है। उसके बाद फिर आप अपना चेंज करके मेडिसिन थोड़ा सा चेंज करके या बल्कि फिर प्लान आगे कर सकते हैं दीपन पाचन करने के बाद, है ना? राइट मैम, राइट। ठीक मैम, ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, आपने सॉल्व करने का अगर पीड़ा उठाए तो आप कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।
ठीक है, डॉक्टर चारू जी कुछ बोलना चाहती हैं? सर एक केस डिस्कस करना चाह रही हूँ। हाँ सर एक बताइए। पेशेंट है 44 ईयर ओल्ड, और सर उन्होंने मुझे बात करने के लिए आए थे रिगार्डिंग सर सोरासिस उनके स्कैल्प में है, सिर जी के पीछे हिस्से में सर, पिछले 1 साल से ज्यादा शुरू हुआ है। जी और सर ये सारी डिटेल्स में बात करते करते मालूम चला सर 2016 में उन्होंने बायोमेट्रिक सर्जरी कराया था, जी और 2020 में उनका हर्निया का भी सर्जरी हुआ, और सर लास्ट ईयर अक्टूबर में पीरियड्स भी सर बंद हो गए। जी और सर इस टाइम उनकी प्रेजेंट कंप्लेंट था सर इंसोम्निया, लॉट ऑफ स्ट्रेस, और थर्ड सर यही था मेन, जो उनको सोरासिस सडनली उनके बालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और थिनिंग हो गई है सर। ओवरऑल सिर में थिनिंग थी सर बालों की, अभी बहुत बड़े बड़े पैचेस नहीं दिखे। जी सर ये बायोमेट्रिक सर्जरी की वजह से मेरे को काफी कंफ्यूजन आ गया माइंड में कि इनको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते सर। आप देखिए, और अभी पेशेंट का एज कितना है? सर 44 है, और हाँ। इनका ब्लड रिपोर्ट भी सारा था सर, उसमें इनका शुगर है, इनको मेल 7.6। फीमेल पेशेंट, मेल फीमेल? फीमेल सर, 44 ईयर ओल्ड। तो उनका मेनोपॉज हो गया है? सर प्री मेनोपॉज था, अभी प्री मेनोपॉजल आया भी नहीं, बट लास्ट ईयर अक्टूबर से नहीं आ रहे हैं उनको पीरियड्स। अच्छा ठीक है, आप क्या करिए, इनको ना एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल और पंचतिक्तघृत मैं बहुत सारा दवाई बता रहा हूँ, उसमें से चूज करिए। राइट आरोग्यवर्धक सर। है, गंधक रसायन है। फिर राइट सर। भस्म में जाएंगे तो रस माणिक्य बहुत अच्छा काम करता है, एक चुटकी की मात्रा में रस माणिक्य देंगे, और रात को हरित की चूर्ण देना है, क्योंकि ना सोरियासिस में बहुत ज्यादा क्लेद संचिति रहता है, क्लेद बहुत राइट ज्यादा सर। रहता है, और नमक का सेवन ज्यादा हुआ रहता है। तो जो राइट सर। हरित की है वो पेट भी साफ करता है, सोरियासिस में भी काम करता है, इचिंग में भी काम करता है। तो हरित की चूर्ण रात को दीजिए, सुबह शाम ये रस माणिक्य दीजिए, और ये एकेटी जो है अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, पंचतिक्तघृत गुगुल, आरोग्यवर्धिनी बटी, ये सब में कोई चूज करिए, गंधक रसायन ये दे दीजिए, और महातिक्तघृत अंदर अभ्यंतर दीजिए, तो इन राइट सबसे सर। बहुत अच्छा फायदा होगा। सर और बालों के लिए कुछ स्पेसिफिक सर, कुछ? बालों के हाँ। लिए अस्थि धातु को हमें अच्छा करना है ना, तो हमें प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होगा, और नरसिंह रसायन देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। अच्छा सर। हाँ, राइट सर। और स्काल्प सोरियासिस है तो तेल वगैरह अभी मत लगाइए, पहले वो इन्फेक्शन ठीक होने के बाद ही तेल लगाइए, नहीं तो तेल लगाएंगे तो और बढ़ेगा और तकलीफ होगा। अच्छा सर। अच्छा सर। अच्छा सर। इस केस में किसी को और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जी सर नमस्कार सर। इसमें और मैं सर एक और चीज बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेस से ये सोरियासिस बढ़ रहा है, जी सर। जितना माइंड से स्ट्रेस निकलेगा उतना फायदा होगा, तो इसलिए तक्र धारा करिए, जैसे तेल धारा करते हैं शिरोधारा, तो तक्र धारा करने से माइंड भी रिलैक्स होगा और हीट भी निकलेगा उनका। राइट सर। राइट सर। इस पे किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए सब लोग। जी नमस्कार सर मैं सर। हाँ नमस्ते सर, जितेंद्र मिश्रा जी बताइए। नहीं, जितेंद्र प्रजापति हूँ सर। मिश्रा नहीं, प्रजापति। जी सर मैंने सोराइसिस का एक पेशेंट हमारे पास भी था, अभी 3 महीने पहले मैंने सोल्व किया है, वो अभी चल रहा है मेडिसिन, और 70% उनको रिजल्ट मिल चुका है सर। जी बताइए आपका फॉर्मूला। हाँ, मेरे फॉर्मूले में 1 ग्राम ताल सिंदूर, जी 1 ग्राम शिला सिंदूर, रस माणिक्य 5 ग्राम, गंधक गंधक रसायन बट्टी 40 टैबलेट, आरोग्य वर्धनी 40 टैबलेट, सतगिलोय 10 ग्राम सर। ये इनकी तो मैंने पुड़िया बनाई थी सुबह शाम। और सर मैंने एक काढ़ा बनाया था, मैं उसको अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, उसके साथ में मैंने आपका ये दिया था जो कि आपने बताया, किशोर गूगल, पंचकृत गूगल, और ये त्रिफला गूगल। जी हाँ, और सर मैं इसको ग्रुप में डाल दे रहा हूँ काढ़े को, मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है सर। जी बहुत बढ़िया। हाँ सर एक बार रिपीट कीजिए दोबारा मेडिसिन आपने जो बताई। जी, ताल सिंदूर 1 ग्राम, शिला सिंदूर 1 ग्राम, रस माणिक्य 5 ग्राम, गंधक रसायन 40 टैबलेट, आरोग्यवर्धनी 40 टैबलेट, और 7 किलो 10 ग्राम। मैम इनकी 40 पुड़िया बनाए थे मैंने।
आराम से बोलिए, बोलिए। शुरू थोड़ा धीरे धीरे बोलिए भाई। सर सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। सर ताल सिंदूर 1 ग्राम, शिला सिंदूर 1 ग्राम, रसमाणिक्य 5 ग्राम, गंधक रसायन बट्टी 40 टैबलेट, आरोग्य वर्धनी 40 टैबलेट, सतगिलोय 10 ग्राम। ठीक है सर। और ये सर मैंने गौ घृत के साथ दिया था। देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, गौ घृत के साथ दिया था और गौमूत्र से उसके हाथ धुलवाए थे, सुबह दोपहर शाम TDS तीनों टाइम गौमूत्र से ही उसके हाथ धुलवाए थे मैंने। मरीच आदि तेल मैंने उनको लगाने के लिए दिया था, थोड़ा लगा था उनको, लेकिन मरीच आदि तेल मैंने लगाने के लिए दिया था। और जो मैं काढ़ा बनाता हूँ अपने यहाँ पे, मैं उसको अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। 3 महीने पहले ये मैंने केस पकड़ा था और अब इसको 70% रिस्पॉन्स आ चुका है। सर इसमें पेशेंट की प्रकृति कैसी थी और उसमें दाह वगैरह भी कुछ था क्या? हाँ हाँ, मेरे पेशेंट की कफज प्रकृति और वातज प्रकृति थी। मैं वात और कफ था, पित्तज नहीं था। अच्छा। और जैसे कि पित्तज के लिए इसमें आरोग्य वर्धनी है ना, इसके अंदर ताम्र भस्म है, वो यकृत पे वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। गंधक सर रसायन पेशेंट भी के है। फोटो और भेजिएगा सर, अब की और पहले वाले सर। सर सुबह 10 बजे भेज दूंगा आपके आपका ग्रुप में आ 10 जाएगा। बजे का कुछ धन्यवाद। वो है क्या, मुहूर्त है क्या सर? सर मैं 10 बजे क्लिनिक पर पहुंच, थोड़ा मतलब अच्छा कि मेरे पास 4 गायें हैं, थोड़ा उनका चारा लाने के लिए, मुझे ज्वार वगैरह लाने के लिए थोड़ा समय लगता अच्छा, अभी सीक्रेट पता चला। आप 10 बजे हमेशा बोलते हैं। है। वही जी मैं सर, मैं सोच 10 रहा था बजे। कि कुछ तो सीक्रेट है। जी सर। सर मैंने आज आपसे बात की थी ना। हाँ, की थी आपने। हाँ तो सर उनके पास से मैंने कॉल की कि सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे दवाई मतलब कि वहां से ऐसे ऐसे आनी है। तो वे वही मतलब कि थोड़ा आर्थिक स्थिति बहुत खराब बता रहे थे कि थोड़ी थोड़ी करके दे दो तो भाई, क्या ये हुआ? कर लो वो कर लो। मैं तो तो मैंने 3 पैकेज बोलता हूँ, जिसको जो अफोर्ड होता है वो। हाँ मैंने उसको बताया कि मगर ऐसा है, देखो आपकी जान से ज्यादा कीमत नहीं है पैसे की। तो फिर ये हाँ, बोलने लगे कि कल सुबह बताएंगे। मैं चलो चलो बता देंगे। कोई बात नहीं। जी सर। मैं सर मैं वो ना एक मैं ना एक आप लोगों को ना कुछ चीज दिखा रहा हूँ। आप जी लोग को कुछ दिख रहा है क्या? सोरियासिस फॉर्मूला। एक मिनट अभी देख रहा रुकिए। हूँ सर मैं। अभी सर एक मिनट नहीं, अभी रुकिए। नहीं दिख रहा। हाँ, अभी ना ये हमारे सर का एक फॉर्मूला है। इसका प्रयोग करने से बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, करोड़ों पेशेंट ठीक होते हैं। आप लोग इसका प्रयोग करिए। देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है सोरियासिस फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करना है कि विडंग, इंद्र या विडंग और कंपिलक, इसका लेप लगाना है। और अभ्यंतर तक क्या करना है कि अनंता लेना है, सारिवा, उशीर, कामनुदा 20 गोलियां, त्रिवंग भस्म, शतावरी, हंसपति अगर मिले तो वो लीजिए, और चंदन। इसका प्रयोग करेंगे ना, इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इतना अच्छा है कि क्या बताएं। इसी तरह से दूसरा एक सर का नया फॉर्मूला है, मंजिष्टाधिक काढ़ा देना है सुबह शाम, और कुछ दवाइयां मिक्स करनी है, जैसे आरोग्यवर्धनी 10 गोली, गंधक रसायन 10 गोली, खदीर 2 चम्मच, माणिक्य रस 2 चम्मच, गुडुची 2 चम्मच। इसको 3 बार देना है, TDS देना है। बहुत अच्छा फायदा होता है। कैल्शियम एक गोली दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ, बहुत अच्छा फायदा होता है। जिसको कोई दवाई से फायदा नहीं हो रहा सोरियासिस में, आप लोग इसको आंख बंद करके यूज करिए, 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है? जी सर। ठीक है। आपने सर बहुत अच्छा बताया जितेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। जी आप गाय धन्यवाद माता सर, की भी सेवा धन्यवाद। करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। जी बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, कृपया पूछिए, सभी को चांस मिलेगा। प्रणाम सर। हाँ, डॉक्टर विनीता शुक्ला मैडम आई थी, कुछ तो बता रही थी। शुक्ला मैडम जी, डॉक्टर शुक्ला मैडम जी आई थी। सर बेसिकली मैं वो आपने बता दिया था कि मैं शिरोधारा के लिए तक्र की बोल रही थी, उससे फ्लैक्स भी कम होंगे। हाँ, एंड कैसे? आपने थोड़ा ऑलरेडी अच्छे से बताइए, आप एक्सप्लेन करिए। हाँ, तो स्ट्रेस भी कम होगा। तो हाँ। मैं उसी के लिए बोल रही थी, त्रिफला को हाथ में इसे करके आप तक्र का करें, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सोरियासिस के, स्पेशली तक्रधारा। तो और आप क्या देती हैं सोरियासिस के पेशेंट में? आपके पास सर मैं भी यही सब देती हूँ जो आपने बताया। रसमाणिक है, गंधक रसायन है, और एक
इसकी मेडिसिन आती है ब्यास की पंचनिबादी चूर्ण टैबलेट, सॉरी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने पर्सनल में भी काफी यूज किया है। कहीं भी कोई भी आपको स्टार्टिंग लंप है और आपको लग रहा है कि फिर हम मॉडर्न में तो एकदम लोग इमीडिएट उसे फिर उसके लिए दे देते हैं कि भाई नहीं बैठ रहा है तो फिर इसको पकाओ, है ना, तो मैक्स वो सब चीजें लगाते हैं। बट आई यूज दिस पंचनिबादी टैबलेट मैनी टाइम्स एंड इमीडिएटली छोटी मोटी पंचनिबादी टैबलेट में क्या क्या कंटेंट्स है, कृपया बता सकती हैं प्लीज? सर एक सेकेंड, मेरे पास वो टैबलेट पड़ी हुई है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, क्योंकि थोड़ा जानेंगे, डिस्कस करेंगे तो और हमें भी सीखने को मिलेगा। उसमें व्याधि हरण रसायन है, गंधक रसायन। हाँ, व्याधि सर हरण। हाँ, ये है व्याधि हरण रसायन, रजत भस्म, गंधक रसायन, प्रवाल पिष्टी, पंचनिब चूर्ण और भावना दी हुई है सारिवा, मंजिष्ठा, बिडंग, भृंगराज, आरोग्यत, खैर, काशनाग एंड चौप चीनी से। एंड सर बहुत अच्छा रिजल्ट है इस टैबलेट का। एक मेरे नोन में थे, उनको बार बार ये फुंसी बन जाती थी, कम से कम 5-6 महीने रहे और उनके काफी हमने टेस्ट उनका FNAC वगैरह भी कराया, बट कुछ भी आराम नहीं लगा। एंड आई यूज दिस ओनली सिंगल वन मेडिसिन एंड नाउ ही इज फाइन। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। प्रणाम सर। हाँ जसरा, हाँ जी, चौरसिया जी, कैसे हैं सर? सर बढ़िया है, बढ़िया सर। हाँ सर सर सोरियासिस में सर जो आप बता रहे हैं उससे तो रिजल्ट आता है सर। सर इसमें एक रिजल्ट मुझे और मिला था, चरक का जो कुष्ठग्न गण है उसका हाँ। सर मैंने 120 ml के करीब मैंने केवल बस्ती दिया सर, और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला सर। और मैंने कोई दवा नहीं दी, केवल बस्ती से सही किया सर उसको। और पेशेंट को सर पिछले 10 सालों से था सोरियासिस, और सर ये तमाम दवाओं के बाद बार बार रिकरेंस हो रहा था, और केवल मैंने कुष्ठग्न घर से बस्ती दिया सर, और लगभग 6 महीने से कोई रिकरेंस नहीं है सर, बेटर है केवल जी। हाँ कैसे बस्ती दिया था सर? स्नेह बस्ती ऐसे दिया था या सिर्फ नहीं, बस्ती के कंटेंट उबाल के क्वाथ बना के ऐसे दिया था? हाँ हाँ हाँ, बस उबाल के क्वाथ बना लीजिए। हाँ हाँ थोड़ा काफी बताइए ना सर कैसे। हाँ असली में क्या है ना, ऐसा बताया जाता है कि जब कहीं भी कोई भी दवाई का फायदा नहीं हो रहा है तो जो चरक के गण है उसका प्रयोग करिए, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। चरक कभी भी फेल नहीं होता, बस युक्ति करते हुए आना चाहिए कि कब। चरक कभी फेल नहीं हुआ, मतलब चरक का जो फॉर्मुलेशन है ना वो इतने परफेक्ट है, इतने परफेक्ट है कि क्या बताएं। और गण में कैसे 10-10 बताए हैं, अगर 10 नहीं मिल रहे हैं आप एक भी यूज करिए, 2 भी यूज करेंगे तो रिजल्ट आता है। जी सर। सर ये काढ़ा उन्होंने रोज दिया था क्या, कैसे दिया था? हाँ मैम रोज दिया था, डेली दिया था। कितना और ml में कोई दिया था? औषधि नहीं दिया, 120 ml। एक बार फिर से बताएं सर। मतलब ये मात्रा बस्ती हो गई सर 120 ना 100 ml। हाँ 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 हाँ। अनुवासन जैसा हो गया ना, उसमें कोई अनुवासन की तेल मात्रा डाला हम था क्या? सस नहीं दिया था क्या? कुछ नहीं डाला था, केवल क्वाथ का ही बस्ती दिया था और कुछ नहीं दिया था उसको। अच्छा एक अच्छा। सिंगल मेडिसिन कुछ नहीं दिया उसको। सर ये होल्ड भी हुई थी या मतलब या मैम 2 पेशेंट था, एक पेशेंट का तो विद इन मुश्किल से 2-3 मिनट ही होल्ड होता था, और एक पेशेंट था जिसका 1 घंटे 2 घंटे होल्ड होता था, लेकिन दोनों को सेम रिजल्ट मुझे मिला। सर कितने महीने दिए? हाउ मेनी मंथ्स सर? मैम रिजल्ट तो मुझे हफ्ते दिन में ही दिखने लगा, लेकिन अच्छा। 4 से 5 महीने तक मैं लगातार दिया, क्योंकि फीमेल पेशेंट थी, मेंसेस में नहीं देता था, शेष समय लगातार देता रहा। अच्छा अच्छा। तो सर कुछ ड्राइनेस वगैरह नहीं आई थी, इचिंग वगैरह ज्यादा वैसा कुछ? ज्यादा क्लियरता था कि ड्राइनेस नहीं आई उसमें। ठीक है सर। कौन कौन सी औषधि थी सर? केवल सिंगल सर एक बार रिपीट करें। अच्छा कुष्ठग्न गण। हाँ 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 जी। और डॉक्टर राकेश शुक्ला जी। जी सर। आप भी तो पतंजलि में काम करते हैं ना? जी सर जी। तो आप सोरियासिस के पेशेंट में क्या क्या प्रिफर करते हैं मेडिसिन? हाँ सर करते तो हैं, बट हमको रिजल्ट नहीं आता अच्छे से, कभी नहीं आया। अच्छा नहीं आया? अच्छा न, कोई बात नहीं। केवल संशमन औषधि इस्तेमाल करते हैं, बट तो कितना अच्छा डिस्कस हुआ, आपको आपके सामने सारा है, ये रिकॉर्डिंग फिर से देख लीजिएगा तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। जी सर।
जी हाँ, जहां पर भी किसी को डिफिकल्टी आती है, डाउट आता है, जी रिजल्ट नहीं आता है, उसके लिए तो समाशा बना है ये। जी हम सर। आपके लिए तो आते हैं ये सब। जी सर। जी जी सर मुझे क्वेरी पूछनी थी, पहले वाला जो आपने पेशेंट डिस्कस किया ना, वो मैम का फाइब्रॉइड का, तो हाँ। वहां पे अगर हम सार्वदेहिक रक्त मोक्षण करें 15-15 दिन में, या फिर नाभि के यहाँ पे अगर जलोकाचरण कराए, तो उसका फायदा हो सकता है सर? जैसे कि रक्त की चिकित्सा करनी है तो। हाँ, वो डॉक्टर चारू जी के पेशेंट है ना, हाँ फाइब्रॉइड वाली? हाँ हाँ सर, पहले वाले जो मैंने मैम का नाम नहीं सुना, मैं थोड़ा जो लेट ज्वाइन हुई थी, तो उसमें वो सर इफेक्ट कर सकता है ना? हाँ, डॉक्टर चारू जी है कि चली गई? जी सर, मैं लाइन पे हूँ सर। हाँ, तो वो पेशेंट को आप रक्त मोक्षण भी करिए, ऐसे अनुप्रीता जी बता रही नहीं हैं। नहीं सर, मैं अच्छा आपको सर। पूछ रही हूँ सर, मिल सकता है ना सर अगर रक्त की 100%। पहले अच्छा, पाचन होना चाहिए, आम का पाचन होने के बाद 7 दिन या 8 दिन? हाँ, हाँ घृतपान करा के तब कराना चाहिए। अच्छा, हाँ सार्वदेहिक भी और लोकल भी खाने की भी, मतलब नाभि के आगे पीछे जलौका अगर लगा देना तो वो फाइब्रॉइड को ठीक कर देता है। फाइब्रॉइड में रौद्र रस अच्छा करता है, कुबेराक्षवटी अच्छा काम करता है ना, और मांस पाचक, मेदोपाचक अच्छा काम करता है। हाँ सर। रस बहुत अच्छा काम करता है जी। बहुत बढ़िया, आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोग ऐसे ही बताते रहिए, हम लोग को सीखने को भी मिल रहा है। डॉक्टर चितरंजन जी कैसे हैं सर? डॉक्टर चितरंजन जी सुन पा रहे हैं क्या हमें? नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते सर, बताइए सर कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया, अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर। कोई केसेस क्या बताइए ना आप, सक्सेस स्टोरी। सर मैं एक बताऊं सर? हाँ सर, शुक्ला जी आप बताइए जी, सर। इतना अद्भुत रिजल्ट है सर कि मैं क्या बताऊं। किसी दिन हाँ सर पेशेंट से शेयर करवाऊंगा। जी एक पेशेंट था सर, 2 साल से उसको स्ट्रक्चर इन यूरेथ्रा था सर। जी तो दिन भर में कम से कम 2 बार वो कैथेटर इस्तेमाल करता था जी खुद से। बिना K90 के वो कभी भी उसका यूरिन पास आउट नहीं होता था। जी तो एक बार मैंने सर अहवाड सर की मैंने वो सुनी थी, उनका लेक्चर सुना था यूट्यूब पे सर। जी तो जी सुन रहे हैं सर ना? हाँ हाँ सुन रहे हैं। जी। तो फिर मैंने जो है शुरू किया, मतलब कि वो बोले थे चंदन बड़ा लाक्षादी तेल से उत्तरवस्ती करने के लिए। तो मेरा तो सर फर्स्ट टाइम था, जी तो मैंने तो कभी किया नहीं था उत्तरवस्ती। तो मैंने ये सोचा कि भाई चलिए, तो कैथेटर लगा के तो डेली यूरिन कर ही रहा है, तो अपना कैथेटर लगा के ले आएगा कैथेटर से पास हो जाएगा यूरिन। फिर जो है मैं चंदन वाला लाक्षादी का 25 ml जो है पुश कर दूंगा। तो मैंने पेशेंट को बुलाया था, भाई आया वो, और मैंने पुश किया। तो फिर दूसरे हफ्ते, फिर तीसरे हफ्ते के बाद से सर उसको जो है यूरिन पास होने लगा। जो पेशेंट जो है ओनली 15 ml पास कर पाता था विदाउट कैथेटर, मेरे पास सारे उसके रिपोर्ट्स भी हैं, जी केवल 15 ml ही पेशाब कर पाता था विदाउट कैथेटर। तो जब कैथेटर लगाता था तो सारा यूरिन पास आउट होता था। लेकिन जब 3 उत्तरवस्ती दे दिया मैंने, इसके बाद अब कैथेटर की बिल्कुल जरूरत ही नहीं हो रही है। अब वो 100 ml के ऊपर एक बार में यूरिन कर पाता है। वाह, तो आप इतना ये सरप्राइज रिजल्ट थोड़ा कि मैं सिंपल सर, लैंग्वेज में ये मैं बताइए कि आपका सोचा कि बस्ती से क्या फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, वो भी बताइए थोड़ा। अब ये तो नहीं पता सर, बट ये क्यों, है कि आप बता सकते हैं, उसमें तेल का स्नेहन हुआ, रुक्ष गुण जी बढ़ा हुआ था, मुतकृचता था, स्ट्रक्चर था, आपने तेल का बस्ती दिया, उत्तर बस्ती, तो सॉफ्ट हो और गया। जी सर, वो 2 सालों से IMS PHU से लेके SGPGI संजय गांधी से लेके वो जी मतलब कि पूरा एकदम परेशान हो गया। जी सर आप उत्तर बस्ती वीकली वंस दिया? जी सर जी। और अभी एक और पेशेंट है सर मेरे पास, वो भी बहुत खतरनाक पेशेंट है। उसको यूरिन पास होता ही नहीं है सर, उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है और पूरे ब्लैडर में कैल्सिफिकेशन हो गया है। जो जंक्शन होता है जहाँ से यूरिन ब्लैडर में आती है वो भी क्लोज हो गया है, बहुत कम आ रही है। जी
तो अभी तो उसको वो भी जो है पेशेंट है कि 2 या 3 बार वो कैथेटर लगाता है, इस्तेमाल करता है। जी। तो अभी वो तो अल्टरनेट डे मैंने बोल रखा है, उसको तो मैंने तेल ही दे दिया, बहुत गरीब था सर। मैंने तेल दिया, मैंने कहा भाई इससे उसको कमाना नहीं है पैसा, तो मैंने चंदन लाक्षायित तेल उसको दे दिया, हम कहा ले जाओ इसको अब डालते रहो। जी। तो अब वो अल्टरनेट डे डालता है बच्चा। कैसे, मतलब उत्तर बस्ती की नॉर्मल बस्ती? उत्तर बस्ती सर, उत्तर बस्ती। उसके तो ब्लैडर उनको में खुद बहुत ही करना आता अधिक। है? खुद करना आता है? हाँ सर, वो विदाउट कैथेटर वो सर कर ही नहीं पाता पेशाब, तो कैथेटर लगाता है, अपना पुश कर लेता है कौन सिरिंज सा, से। पॉलिश कैथेटर कि सिंपल? नहीं सिंपल वाला K90 सर। जी। दोनों पेशेंट K90 से ही जो है वो K90 ही इस्तेमाल करते हैं, इजी होता है। K90 खुद से ही सब डालते और हैं अपना। आपने शुरुआत में कहा कि वो पेशेंट बहुत खतरनाक है, तो वो खतरनाक पेशेंट क्या है? मतलब पेशेंट का बीमारी खतरनाक है कि वो पेशेंट? हाँ बीमारी है सर खतरनाक, उसमें जो है उसका ब्लैडर है ना सर पूरा कैल्सिफाइड हो गया है, जी जी। और हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से उसको पेन भी होता है उसमें, लॉयन मतलब रीजन पेशेंट में। आपको कुछ ऐसे खतरा तो नहीं करता ना, जो आप बोल रहे खतरनाक पेशेंट था? नहीं मतलब कि ये है कि इतना क्रिटिकल केस है कि जो केस। कि सभी डॉक्टरों ने जवाब दे चुके हैं। जी। IMS अच्छा, कितना BHO ml दिया सर? SCPG। 25? देखिए 25 ml। अभी वही ये तो मैंने जो वीकली मैं दे रहा था उस पेशेंट को, तो वो तो काफी ओल्ड एज का पेशेंट था, तो उसका तो ठीक हो गया है। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार 15 दिन पे कराएंगे, फिर इस बार सोनोग्राफी करा के हम देख लेंगे कि PURV कितनी और है। मैं बताऊं क्या, कैल्सिफिकेशन भी पूरा ठीक हो जाएंगे, वो बस्ती से ही सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा कैल्सिफिकेशन पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ तो इसमें सर ये बताएं कि हम ये सोच रहे हैं सर कि कम से कम इतना ml दिया जाए कि सारे ब्लैडर के वॉल को वो कनेक्ट कर पाए। तो कम से कम कितना उसको ml दें, क्या 25 ml या 20 ml में हो पाता होगा? सर मैंने भी सुनी थी आवाज सर की ये वाली जी वीडियो। मैंने वही एक्सपेरिमेंट हाँ। किया है, बहुत सफल है 30 ml तक मैडम। बोलते थे सर, आवर्ड सर ने 30 ml बोला। हाँ उन्होंने 30 ml मैक्सिमम बोला था कि 30 ml तक मैंने दिया। तो हाँ, तो और वो भी काफी दिन तक, क्योंकि पूरा होल्ड रिटेन रहता है, क्योंकि ब्लड जो हाँ बिल्कुल, आपका पूरा ऑयल है होल्ड ना रिटेन रहता है, 30% एक दिन तक रहता है। रिटेन रहता है। हाँ तो वो ऊपर रहेगा, यूरिन नीचे से पास आउट होता रहेगा, तो वो होल्ड इफेक्ट करेगा। जी। तो 30 ml ही सेट दिस अमाउंट ना। हाँ अब मैम हमको ये देखना है कि हम कितनी उत्तर बस्ती दे के जो प्रोस्टेट की साइज है, जो 40 है, 30 है या 50 है, क्या हम कितनी कम कर पाते हैं। अब इसको देखना है। स्ट्रक्चर इन यूरेथ्रा में तो बहुत शानदार रिजल्ट है जी। ये तो मतलब हमको यकीन नहीं हो रहा है, और मैं बहुत ये हो रहा था कि मैंने इतना टाइम जो है क्यों नहीं नॉलेज गेन कर पाया। कोई बात नहीं सर, अभी तो हो रहा है ना सब, अच्छा नॉलेज गेन तो हो ही रहा है जी ना। सर। अब सर इसको ये है कि अब उसमें हम कह नहीं सकते सर। आप किसी करिए, दिन सर ऐसे ही करते रहिए, बहुत बढ़िया फायदा पेशेंट होगा। को सर मिलवाएंगे। आप मिलवाइए, यहाँ पर लेके आइएगा। और देखिए सर, आपके स्क्रीन पे एक प्रोस्टेट ग्रिड करके एक आया है, बागभट चिकित्सा स्थान का है, आप लोग देख लीजिए ये। तो इसमें पंचकोल है, हरितकी है, यवक्षार है, ओवा मतलब अजवाइन है, विड़ लवण, सेंधा नमक, फिर पाटा, धान्यक मरीच, बिल्व, इसमें दही में डालकर घृत सिद्ध करना है। और ये अगर खाने के लिए देते हैं ना, तो इससे ना प्रोस्टेट का जो हाइपरट्रॉफी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसका प्रयोग करके देखिए आप लोग। बागभट चिकित्सा स्थान 8वां का 75-76 नंबर का श्लोक में ये बताया है। सर ये घृत बनाना होगा सर कि मिलता है? नहीं, घृत बनाना पड़ेगा आपको, या फिर आप एक काम करिए कि ये सारे द्रव्य लीजिए और दही और घी के साथ इसका सेवन करिए, कराइए, इससे भी फायदा होता है। सर ओवा क्या है? ओवा अजवाइन, अजवाइन। इसका मुझे तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। हाँ सर, इसको जैसे घी अगर नहीं बनाना है तो कैसे करें? दही डाल के घृत सिद्ध करना है, काढ़ा बना के 1 भाग ये सारे चूर्ण और फिर 16 भाग पानी, उसको उबालते उबालते 1/4 कर दीजिए,
फिर दही डाल दीजिए और गाय का घी डाल दीजिए, फिर मंद अग्नि में पकाते रहिए। यथा फेनोद्गमे तेले फेन संतिष्ठे सर्पिषि, फेन जब शांत हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा, छान के रख लीजिए। सर इसमें दही कितना लेंगे? अच्छा चलो भागवत में है, वैसे पता होगा, है ना? सब लिखा हुआ है भागवत में, उसमें लिखा है। ठीक, वैसे भी सब कंटेंट ऐसे हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, हाँ तो जी कर सकते हैं। हाँ सिद्ध। ठीक है। आप लोग कभी भी ऐसे मत सोचिए कि हम लोग आपके साथ में हैं, आपके हर पेशेंट को ठीक करना है हमें। ठीक है। और किसी को लेना है? धान्यक में क्या लेना है? घृत में क्या? धान्यक, घृत लेना है डायरेक्ट। धान्यक लिखा है वो। धान्य धनिया। ओके। डॉक्टर धर्मिला जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चर उरेथ्रा है, उसमें मात्रा बस्ती से काम हो जाएगा क्या? क्या थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। हाँ, जो स्ट्रक्चर उरेथ्रा का जो अभी डॉक्टर सर ने बताया कि उत्तर बस्ती दिया था, तो उत्तर बस्ती के वजह के या मात्रा बस्ती दे सकते, उसके से रिजल्ट मिल सकता है क्या? मात्रा बस्ती से? मात्रा बस्ती से मिलता है, लेकिन स्ट्रक्चर में वहां स्नेहन होना जरूरी है ना, इसलिए उत्तर बस्ती का रोल रहता है। आप कृपया बताएंगे उत्तर बस्ती कैसे देते हैं? वैद्य राकेश शुक्ला जी। जी सर, एक्चुअली सर जैसे कि ऑयल को तो स्टरलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं तो कुकर में ही स्टरलाइज उसको करता हूँ। तो थोड़ा सा पानी डाल के और ऑयल को कटोरी में जो है रख के वो पूरा स्टरलाइज कर लेते हैं सीटी लगा के। फिर उसके बाद ग्लव्स वगैरह लेते हैं। जाइलोकेन जेली भी सर यूज़ करते हैं, क्योंकि जाइलोकेन जेली से बहुत इजीली इंट्रोड्यूस हो जाता है इसमें कैथेटर K90। तो K90 का जो अपर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही वाइड होता है, जिसकी वजह से उसमें जो हमारा 50 ml का सिरिंज है वो सेट नहीं हो पाता, तो उसको सीजर से काट देते हैं नॉब को। तो जाइलोकेन जेली, ग्लव्स और स्टरलाइज हमारा ऑयल 30 ml, ये चीज़ें रहती। फिर जाइलोकेन जेली से जो है उसको कैथेटर को पुश कर देते हैं, और पुश करने के बाद जब पूरा यूरिन उसका बाहर निकाल लेते हैं। जब यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है, ये पता लग जाता है कि सब ब्लैडर खाली हो गया है, इसके बाद फिर जो है करीब 25 या 30 ml हम जो है स्टरलाइज हमारा सिरिंज रहता है, तो उससे हम उसको लोड कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है उसको हम पुश कर देते हैं उसके उस K90 की हेल्प से। तो जब पुश कर देते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे K90 को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर जो है पेशेंट को बोलते हैं कि आधा से 1 घंटे जो है वो लेटा ही रहे, रेस्ट करे। फिर उसके बाद जो है उसको जाने देते हैं। तो सर मैं दिखाऊं क्या सर? K90 और सिरिंज है मेरे पास, कैसे यूज आप करते? प्लीज अपना वीडियो ऑन दिखाइए। करिए सर, दिखा दीजिए। और मैं ऐसे अनुरोध करूंगा शुक्ला जी को, कभी उत्तर बस्ती दे रहे होंगे तो लाइव दिखा दीजिएगा। सर एक बात मैं बताऊं? आप राकेश सर, बताइए, एक बात क्या, पूरा बात बताइए आप। नहीं सर, मैं राकेश सर से कहना चाह रही थी, सर जहां आप जाइलोकेन जेली को यूज कर रहे हैं, जी अगर मैम। वहां आप जो तेल आप स्टरलाइज तेल लिए हैं उसको आप जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके जाइलोकेन जेली की जगह अगर वही आप लगाएंगे सर, तो जी आपको और अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है मैम, इस बार हम एक बार आप देखेंगे। ट्राई करके देखिए। मैम आप एक ऐसे ट्राई चैलेंजिंग कीजिए। केस भी आपको मैंने भेजा है। एक पेशेंट हाँ अर्पिता हाँ पेशेंट है। हाँ सर, तो आई एक्चुअली थी आई थी। मैंने सोचा मैम कि ये हमसे हो नहीं पाएगा, हाँ तो बेटिया, मैंने छोटी बिटिया है। हाँ छोटी तो बिटिया मैंने है। आपके पास भेज दिया। आया, हाँ मिला था, मुझसे मिला था। इसीलिए जी मैं आपसे बता रही हूँ कि आप उसको जाइलोकेन जेली को अवॉइड करिए, आप मॉडर्न जी ड्रग्स को अवॉइड करिए, और जो जी आपने मैम। ऑटोक्लेव तेल किया है उसी में उसको डिप कर दीजिए। जो आपका वो है K90 है, डिप जी करने मैम। के बाद आप पुश करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ ठीक मैम, इस बार हम करेंगे। इवन सर आप इसमें आप थोड़ा सा पुश कर दीजिए तो वो यूरेथ्रल पैसेज को भी बिल्कुल लुब्रिकेट कर देता है, तो बहुत इजीली कैथेटर जाता है। जी हाँ, ये मतलब तो कि ऐसे मैम जाइलोकेन एंटर जेली से भी अच्छा। हाँ, वो ड्राइनेस आपने, करती है। जाइलोकेन हाँ जेली आपको पता नहीं, बाद में ड्राइनेस करती है, उसके भी साइड इफेक्ट है।
अगर आप जी। वहाँ ऑयल यूज करेंगे और उसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल डाल के यूज करेंगे जी, तो आपको जी। बहुत इफेक्ट मिलेगा, अच्छा इफेक्ट मिलेगा। एंड पार्ट प्रिपेयर भी बहुत जरूरी है, स्टरलाइजेशन उस एरिया का पहले करना है, ये चीज सबको ध्यान रखना है। ये नहीं कि बस आपने स्टार्ट कर दिया तो स्टरलाइज कर लेंगे पहले उस रीजन को और उसके बाद आपको मतलब उत्तर बस्ती देनी है। और जैसे ही थोड़ा सा एंटर ऑयल में डिप करके आप एंटर करेंगे K90 और उसका थोड़ा सा ऑयल पुश कर दीजिए तो वो पूरे अच्छा। एरिया को लुब्रिकेट कर देता है और बहुत राइट। इजीली जाएगा, कोई भी मतलब रप्चर होने का डर नहीं रहेगा। तो इट्स अ बेस्ट वे, यू कैन डू दिस वे। जस्ट लाइक मैम। कर सकते हैं। हाँ सर, वो दिखा रहे थे ना वीडियो में K90 कैसा है वो कैथेटर, वो दिखाए ना सर प्लीज। हाँ, ये K19 बोलते हैं मैडम इसको, इस टाइप का कैसेट आता है जी, उसका नाम कैसे रहता है? हाँ, ये यूरेथ्रल कैथेटर K90। हाँ जी, हाँ मैडम ये बोलते हैं। इसकी जगह आप NG ट्यूब भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर क्या है, काटना नहीं पड़ेगा। ये NG ट्यूब में यहाँ अपनी सिरिंज आराम से फिट हो जाती है। अगर इसमें K19 यूज करोगे तो आपके जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला लंबा होता है, उसको काट के फिर वहाँ पे अपन ये जी। सिरिंज को फंसा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर ऐसा ना सिरिंज ऐसे फंसा लेंगे इसके, ये बड़ी सिरिंज है मेरे पास, ये छोटी वाली सिरिंज, ये 10 ml की सिरिंज है, ये इसके अंदर आराम से इसके अंदर आ जाती है। ये करके नहीं, अपन बड़ी इसको वाली भी आ मात्रा जाती है सर, 50 ml वाला भी आ जाता है सिरिंज। या थोड़ा सा ये वाला अगर जबर NG वो ट्यूब लेंगे ना अपन तो इसके अंदर कोई भी सिरिंज आ जाएगी। ये जो पीछे हिस्सा है ये आराम से रहेगा और ये थोड़ा पतला भी होता है, तो क्या है कि उसके अंदर अपन को K19 थोड़ा मोटा होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है, तो इजीली चला जाता है। सर NG ट्यूब कितने नंबर का लेते हैं? NG ट्यूब आप अभी तो मेरे पास नंबर पता नहीं है, ये उधर लिखा होगा, देख लीजिए। आई थिंक वो 8 आपको 8 या 10 का लेते हैं। 8 या 10 का ही है ये मेरे ख्याल से। पैकेट पे लिखा होगा सर, वो पैकेट पे। वो ये क्या मैं यूज करता हूँ ना, अगर किसी वो पहले पूरा यूज की हुई पैकेट फाड़ दिया तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। मात्रा बस्ती भी जैसे अपने जाके डिटेल की वगैरह ये फाइल्स वगैरह में देते हैं तो उसमें भी इजी रहता है देने के लिए। ठीक है सर। हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ बताइए सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। हेलो, ठीक प्रणाम है सर। सर, और किसी को, डॉक्टर रमन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी सर, इसमें जो अभी सर ने दिखा रहे थे ना, वो मात्रा बस्ती के लिए कुछ ये वाला कैथेटर वाला। हाँ बोलिए सर। तो उसमें नहीं, मैं भी बताना चाहता था सर, तो उसमें ना एक बढ़िया काम और कर सकते हैं। उसमें एक बेनिफिट और एक्स्ट्रा मिल जाता है कि अनीमा जो होता है ना, मार्केट में बना बनाया अनीमा मिलता है। बिल्कुल। वो ले लें, उसके आगे बिल्कुल जो पाइप लगी रहती है उसको काट लो, वो भी सिरिंज पे बिल्कुल बढ़िया बैठती है। और साथ में उसको प्लग करने के लिए भी आ जाता है कि मात्रा मान लो 100 ml देनी है हमने। हाँ, वो जो प्रैक्टोकैलिसिस आती है ना क्या सर? जी, तो 50 ml की सिरिंज में मतलब जाता है तो वो निकालने में बड़ी दिक्कत आती है बार बार, तो दिक्कत नहीं आती उसमें। उसको वहीं के प्लग करो, केवल सिरिंज हटाओ, दोबारा फिर भर के वापस लगाओ, प्लग हटाओ, फिर पुश कर दो। तो 100 ml, 150 ml, 200 ml जितनी भी देनी है बढ़िया, मतलब उसमें हम मात्रा बस्ती दे सकते हैं उससे। मैं बहुत बार उसका यूज किया है मैंने, वो बढ़िया रहता है और बिल्कुल आगे से नॉब भी वैसी। की बात चल रही है सर? नहीं सर, मैं मात्रा बस्ती की बता रहा हूँ। हाँ सर, ये हम लोग अभी डिस्कस जो कर रहे थे वो उत्तर बस्ती के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, वो अभी बोल रहे थे ना सर कि उत्तर बस्ती के बाद अगर मात्रा बस्ती में भी उसको यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि मात्रा बस्ती में वो पॉइंट रह जाता बाद में। वो बहुत बढ़िया रहता है उसका, मतलब उसमें उसको लॉक करने के लिए उसमें बढ़िया प्लग रहता है साथ में। जी, 100 ml देनी, सर बहुत अच्छा लगा। 100 ml देनी है तो वो दिक्कत आती है कि 100 ml की सिरिंज नहीं मिलती, 50 ml तक ही आती है सिरिंज, बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो निकालना, 2 बार डालना वो दिक्कत है। NG ट्यूब में भी प्लग आता है सर, उसको क्या बंद कर सकते हैं अपने, जो मैं दिखाई थी ना इसके अंदर पीछे प्लग है। नहीं, वो अलग टाइप का, वो बीच में से लगता है जी। आप देखोगे ना एक बार अनीमा को लेके, बढ़िया और सस्ते का सस्ता 10 रुपए में आ जाएगा। ठीक है सर। सर मुझे एक क्वेरी पूछनी थी उत्तर बस्ती के बारे में, पूछूं क्या सर? पूछिए। सर मेरे एक फ्रेंड ने एक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का पेशेंट था, तो उनमें सरसर तेल की बस्ती दी थी, 5 ml ही दी थी।
तो अगले दिन उनको बहुत ज्यादा दर्द हो गया। तो बाकी सभी प्रिकॉशन तो सभी ली थी उन्होंने, स्टेरिलाइजेशन वगैरह, लेकिन अगले दिन उनको बहुत ज्यादा पेन हुआ। पेन होने के बाद उनके जो यूरेथ्रा से पस आ गया सर, और वो पस बहुत ज्यादा था, मतलब 20 ml वगैरह। जब वो पस निकल गया तो वो बिल्कुल ही एकदम अच्छे हो गए। तो सर ये क्या समझ सकते हैं? अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आए होंगे ना उनको। इंजर्ड कर दिया मैडम आपने ना, यूरेथ्रा को इंजर्ड कर दिया, इसकी वजह से पस बन गया वहाँ पे। लेकिन वो प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम था उनका, जो ड्रिप बाय ड्रिप यूरिनेशन था, तो वो तो कम हो गया सर, लेकिन उससे नहीं, मेरे हिसाब से पहले से इन्फ्लेमेशन होगा, पहले से होगा। लेकिन सर वो बस्ती ने उसका काम किया, मतलब आप अगर सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देंगी ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ, लेकिन सर मुझे ये कहना था कि अगर उनका ड्रिप बाय ड्रिप यूरिनेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मतलब बस्ती ने उसका काम पूरा कर दिया। जी। और इन्फ्लेमेशन अगर आपका मेथड अगर कुछ सहचरादी तेल वही तो पूरा वहाँ जो हाइपरट्रॉफी हुआ था उसको ठीक कर दिया। लेकिन जब देने की वजह से जो इंजर हुआ था उसकी वजह से पस निकल आया होगा सर ना? ऐसा भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है इंजरी उसकी वजह से। यूरेथ्रा में क्या है कि अपन थोड़ा सा इसका स्टिप से क्या रगड़ लग जाती है ना, तो वहाँ क्या घाव पड़ जाता है, तो फिर अगर लेकिन उसको सर वो वापस ट्रीटमेंट पर्स भी करते हैं ना। कितना आया था? 20 ml तक उसका पर्स आया था सर, 20 ml तो पर्स वो, लेकिन कुछ दवाई नहीं दी थी सादा, उन्होंने अलग डॉक्टर के पास गए, एक साइक्लोपम की गोली दी थी डॉक्टर साहब ने, बाकी कुछ नहीं दिया था। लेकिन वो जब से पर्स निकल के गया उनका वो प्रॉब्लम भी अगले ही दिन से वो खत्म हो गया। एक दिन उनको थोड़ा तकलीफ हुआ, बस हो गया फिर। मैडम एक ही सिटिंग दिए थे आप? एक ही सिटिंग में। लेकिन आपने बहुत अच्छा से केस सॉल्व किया। सर मैंने नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने किया था, उन्होंने मेरे बताया, तो मैंने अभी तक एक भी उत्तर बस्ती नहीं दी है, जेंट्स में भी नहीं दी है और लेडीज में नहीं दी है। तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा। अरविंद सर, एक प्रश्न था मेरा। अरविंद सर, शुक्ला जी सर जैसे कि प्रोस्टेटोमेगाली में कौन सा ऑयल बेस्ट होगा उत्तर बस्ती के लिए सर? ये सहचरादी तेल का मेरे को तो अच्छा रिजल्ट आया है, क्षार तेल या फिर सहचरादी तेल का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। या प्रोस्टेट तो उसमें सर जैसे कभी चंदन वाला लाक्षादी का तो बहुत ज्यादा रोल नहीं लगता हमको कि है अगर सर? दाह पाक है तब जी। ज्यादा अच्छा फायदा होगा दाह जी, पाक कंडीशन में। और नहीं तो फिर सहचरादी तेल ना? हाँ, क्योंकि सहचर आप देखेंगे तो कांटे वाली वनस्पति है, तो ऐसी जी। वनस्पतियां जो रहती है वो अर्बुद को, फाइब्राइड को, सिस्ट को और हाइपरट्रॉफी को बहुत अच्छे से ठीक करती है ये दवाइयां। सहचरादी तेल का आप ना फाइब्राइड में यूज करके देखिए, पीसीओडी में यूज करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, पीसीओडी में तो है सर। हाँ, कांटे वाले वनस्पतियों का काम ही है कि वो पूरा क्लेद, मांस सबको ठीक कर देती है। ठीक है, डॉक्टर सुनील जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर सुनील कुंडे जी। सर एक बात मैं बोलूं, पूछना हाँ बोलिए ना, था? एक बात क्या 10 बात बोलिए। अभी जो मैम बोल रहे थे उत्तर बस्ती में कि ऐसे पस निकला और उस दूसरे दिन पेन हुआ, तो हो सकता है कि उन्होंने जब तेल दिया हो मात्रा बस्ती में वो ज्यादा स्पीड से पुश कर दिया हो, उससे पेन हो सकता है ना? पेन हो सकता है, हाँ। लेकिन पस निकला ना सर उनको, पेन पेन हुआ, पस निकलते समय पेन हुआ, पेन वो तो और अलग पस मैटर होगा दोनों ना। हुआ कि थोड़े दिन के बाद हुआ? पस निकलते समय पेन हुआ था दूसरे वो दिन। तो आज मात्रा बस्ती दी, आज उत्तर बस्ती दी, तो आज तो कुछ तकलीफ नहीं हो, रात भी गई और कल सुबह से थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा और पस भी निकलने लगा। प्रोस्टेटोमेगाली का जो अंदर का लेयर होगा वो शायद लूज होगा, वहां कट गया होगा या वहां पस होगा पहले से। हाँ सर, मुझे वही ये लग रहा है कि वहां पे पहले से पस होगा, जब भी मात्रा बस्ती ने उसका काम किया तो क्लेद हट गया होगा सहचरादी तेल से, तो वो बाहर निकल आया, उसकी वजह से तो उसका रिलीफ मिला ना सर। अगर वहां पे कोई और कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा तो वो रिलीफ नहीं मिलता, और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते सर उनके। तो मैं ऐसा पूछ रही थी सर कि वहां पे पहले पस हो सकता है, प्रोस्टेट में भी पस होता है सर? होता है ना, होता है। हाँ हाँ सर। अच्छा, 20 ml का पस निकला बोले तो ऐसा 20 ml का ऑलमोस्ट 20 ml होगा तो ये अदर सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन भी तो रहना चाहिए, नहीं है
इतना पस फीवर होगा तो या दर्द वगैरह भी पेन या पहले हुआ समथिंग? होगा उसको, दर्द ऐसा तो दर्द नहीं होता था पहले से सर तो नहीं उनको, हुआ। पहले एब्डोमिनल पेन होता था उनको, और ड्रिप बाय पहले ड्रिप से यूरिनेशन, और जब भी वो यूरिन पास करते थे तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता था। या हाँ अदर कोई पहले बॉडी से थी फ्लूइड नहीं है उनकी। तो? हाँ कोई बॉडी फ्लूइड नहीं है तो पस? आप श्योर हैं ये पस था? हाँ हाँ पस ही था। मैम ये एक तो समझ लीजिए उत्तर बस्ती का कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ये क्लियर बात है। हाँ क्योंकि अच्छा, उत्तर बस्ती का कॉम्प्लिकेशन होता तो इन्हें कहीं ना कहीं यूरिथ्रल रप्चर हो जाता है ना, तब वो प्रॉब्लम आती है। तो उसमें एक हम करते हैं, और इसीलिए डॉक्टर आबाद ने ये भी बोला था कि आपको ना अपने पास पेशेंट को रखिए, और उसके बाद यदि मान लो उसको कोई यूरिथ्रल आपका रप्चर हुआ है ना, तो आप इमीडिएट 5 ml चंदन लाक्षादी वाला ऑयल को सिरिंज में लीजिए और यूरिथ्रा में पुश कर दीजिए, इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। हाँ मैडम सही कह तो रही हैं। क्योंकि आप यदि छोड़ देंगी तो फिर वो अगेन मॉडर्न डॉक्टर के पास जाएगा, और वहां वो फिर आयुर्वेद को ही कोसेंगे कि आयुर्वेद वाले पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। तो मैम अपने पास रखिए पेशेंट को यदि आपको लगता है। और ये जो आप इस पर्टिकुलर केस की बात कर रही हैं, इसमें उत्तर बस्ती का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये उनको ऑलरेडी पहले रहा होगा, जैसे आप अपने आप शेयर कर रही हैं कि पेन था और ड्रॉप बाय जो वहाँ इन्फ्लेमेशन रहा होगा, और सैचुरादी तेल ने अपना काम किया, इन्फ्लेमेशन कम हुआ, और वहाँ कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा, उसी वजह से ये रहा। क्योंकि मैम ड्यूरेशन भी देखिए ना, वो ड्रग इफेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो ये होता है, फिर उसके बाद उसके सिम्टम में कमी आ जाती है। तो मतलब वो उन्होंने पूरा उसने काम किया है ना उत्तर बस्ती ने। तो इसीलिए आप बिल्कुल फियरफुल मत होइए कि उत्तर बस्ती की वजह से तो आके हम आगे भी काम करें तो फिर एक डर दिमाग में बैठा रहता है कि भाई उत्तर बस्ती कहीं ऐसा नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन। वही इसीलिए मैंने आज इसके अंदर पूर्व और पश्चात पर में स्नेहन सेवन भी करना चाहिए, सावर सर ने ये भी बताया था, पहले भी हाँ, पहले भी करते हैं और बाद में भी करते हैं, पश्चात में स्नेहन सेवन करके फिर इन्फेक्शन की वजह से पस चल रहा हो सर। हेलो। हाँ सर, हो सकता है सर, इन्फेक्शन की वजह से पस चल रहा होगा, क्योंकि बीपीएस में जो है पाक नहीं होता है। क्या नहीं होता है सर? पाक नहीं होता है। पाक मतलब जो है विद्रदी की तरह नहीं, उसमें पाक होता है। पाक नहीं होता है, अच्छा। हाँ जी जी जी। जो है बीपीएच ऐसी ग्रंथि है जिसमें पाक नहीं होता है, तो इसलिए पसल्स जो है वो यूटीआई की वजह से रहा होगा, और यूटीआई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा। अच्छा जी जी। तो जो उसको आराम मिला तो पसल से निकलने की वजह से आराम मिला, एक साथ जो है इकट्ठे रहे होंगे कहीं तो वो निकले होंगे। और यूट्राइन में रप्चर होता है तो जो रप्चर होता है तो ब्लड जरूर आता है। तो मतलब सिस्टाइटिस होगा उनको, वहां पे पस सेल्स होंगे। जी जी और जी। वो लेकिन पस सेल्स सर वो इतना ज्यादा 20 ml होता तो उनको कुछ तो प्रॉब्लम होता ना, राइगर या फीवर या कुछ, तो थोड़े भी पस सेल्स बड़े तो ये बाकी के सिम्टम तो दिखते हैं उसमें। 20 ml इतना तो नहीं आएगा ना सर। और आपको ये मेरी क्वेरी थी कि बीपीएच में पस रहता है क्या सर, वही मेरी क्वेरी। नहीं पाक तो नहीं होता है, यूटीआई हो सकता है, यूटीआई की वजह से ये हो सकता है पस ही ना हो, कुछ पस रहता है, तेल बना मैंने तो देखा है ऐसे पेशेंट में रहता है वो पस था या नहीं था। यूटीआई की वजह से होगा वो जो है, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से पसल से यूरिन आते ही हैं। 4 to 6 तो नॉर्मल ही है सर, है ना, उसके बाद ज्यादा आएंगे तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो निश्चित रूप से यूटीआई रहा होगा, और यूटीआई कारण भी है वहां की, क्योंकि जो है ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा होगा प्रोस्टेट। और नहीं तो अगर यूट्राइन में रप्चर होता तो ब्लड आता जरूर। प्रोस्टेटिक सिक्रीशन सर बोल रहे हैं वो जी। वो सिक्रीशन वो भी ऐसे ही रहते क्या पस के जैसे? हाँ पस नहीं होगा मैडम, तो दर्द फीवर वगैरह रेडनेस वगैरह 100% होता है। वो या फ्लूइड ही हो सकता है, या फिर तेल वापस आया हो तो कुछ अलग कलर में आ गया हो, ये देखना जरूरी है। पस होता है तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड कितनी मात्रा में आता है और कैसे आता है वो? हेलो रवि सर, आपने चैट बॉक्स में लिखा है ना प्रोस्टेटिक फ्लूइड होगा तो वो। हाँ सर, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जैसे ये मेरा मतलब मैं इस डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी जो है उनसे प्रश्न है। हाँ सर मैं ये सुन रहा था सारा, तो मुझे लगा कि वो पस नहीं हो सकता, शायद प्रोस्टेटिक सिक्रेशन वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा हो, तो वो स्टिमुलेट हो जाता है कैथेटर डालने से,
तो हो सकता है सर वो आया हो, क्योंकि प्रोस्टैटिक सिक्रेशन तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकता है ना सर, रुक सकता है बहुत समय के लिए। वो तो इजैकुलेशन के टाइम पे ही मिक्स हो गया था ना सर बाहर प्रोस्टैटिक अच्छा। सिक्रेशन। तो हो सकता है वो मुझे ज्यादा भी ऐसा लगा क्वांटिटी में एक्चुअली, वहाँ पे इसीलिए रुका हुआ हो, जी। तो वो सर कैथेटर होने से ट्यूब में होगा और उसका सिक्रेशन आता है। जी। अच्छा अरविंद सर, मुझको एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ पूछिए ना सर। सर जैसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है जिसको फीलिंग नहीं होता है, हाँ तो उसमें किस ऑयल की उत्तरवस्ती देंगे? फिर से क्वेश्चन पूछिए एक बार। जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है जिसमें फील नहीं होता है कि अच्छा, मुझे सेंसेशन यूरिन। लॉस हो गया ना, तो जी संज्ञा स्थापन गण आपको पता होगा चरक का, उसमें वचा है, ज्योतिषमती है, जी सरसों है, ये सब क्या करता है कि संज्ञा स्थापित करता है। तो इसका नस्य देना पड़ता है, और ना बस्ती उत्तर बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। किस ऑयल की देंगे? मैंने बताया ना, ज्योतिषमती तेल, वचा तेल, अच्छा वचा संज्ञा तेल। स्थापन गण, और सर इसमें इंटरनल आवर्ड भी सर ने सहचरादी तेल का ही बताया था सर उसमें। सहचरादी वो तेल भी का भी देने से फायदा इसी का ही होता है। बस्ता दे सकते हैं, हाँ। और चंदन बड़ा लाक्षाती आदि का भी दे सकते हैं सर। उसका भी दे सकते हैं, और खाने के लिए वचा तेल दीजिए, ज्योतिषमती दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। शुक्ला जी आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है सर उसमें हो सकता है क्या सर? हाँ हाँ सर, रवि जी बोलिए। सर उसमें प्रोस्टैटिक सिक्रेशन हो सकता है, प्रोस्टैटिक हो सकता सिक्रेशन है, हो हो सकता था सकता सर है। उसमें। अभी मेरी पेशेंट तो ठीक कनेक्टिविटी हो गए चली ना? अभी सर अगर 20 हाँ सर हाँ सर। अच्छा पेशेंट तो ठीक हो गए, लेकिन वो क्वेरीज की वजह से कॉन्फिडेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। अभी देखिए, पस तो अभी कैसे भी आगे हुआ पीछे हुआ, अच्छा पेशेंट ठीक करना है। अरविंद सर, आप पस निकालने के लिए या तो आप निकाल दीजिए, या फिर आप एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला देके अंदर ही अंदर सुखा दीजिए। जी अरविंद अच्छा, सर, एक प्रश्न और था मेरा हाँ कि जैसे कुछ लेडीजों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे पास आते हैं पेशेंट, जैसे छींकते और खांसते समय जो है यूरिन उनको पास आउट हो जाता है, हाँ। तो उस केस में वो जो है ज्यादातर हमको। मूत्र वेगावरोध जन्य ऐसा रहता है, जिससे वहां के मसल्स जो रहते हैं ना, वो स्ट्रांग नहीं रहते हैं। तो उसमें क्या उत्तरवस्ती कारगर होगी या उत्तर संसमन बस्ती चिकित्सा? कारगर होगी, नॉर्मल बस्ती कारगर होगी। उसमें बृहत्वाद चिंतामणि रस और बच्चा चूर्ण, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो क्या इसमें हम स्तंभन चिकित्सा करेंगे या? स्तंभन क्यों करेंगे आप स्तंभन करेंगे तो वो जैसे ब्लैडर जो है लूज हो गया है, उसमें छींकते या बस्ती ही बोला खांसते है। समय। आप मूत्र वेगावरोध जन्य सिम्टम देखेंगे तो उसमें सारा चीज पता चल रहा है। जो लोग ना मूत्र को रोक के रखते हैं, उनको ही प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, और कृमि चिकित्सा भी करनी पड़ती है। लेकिन मूत्र वेग का चिकित्सा में बताया है, अवगाहन करना है गर्म पानी में, सिट्स बात करना है, और बस्ती बताया है, उत्तर बस्ती बताया है। तो इसमें किस तेल का उत्तरवस्ती देंगे? वो सहचरादी तेल का बताया ना, अच्छा अच्छा। सहचरादी तेल, चंदन मला लाक्षादी तेल, जी शीरबला जी तेल, दानवंतर जी। तेल। आप करिए, फिर बताइएगा रिजल्ट। जी सर। अच्छा ठीक है। डॉक्टर जसराम गौर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर नमस्कार। हाँ, कुट्टम चुक्यादी सर ने लिखा है, गगन जी ने लिखा है, कुट्टम चुक्यादी ज्यादातर मस्कुलर स्टिफनेस रहता है तो उसमें काम करता है। स्टिफनेस अगर है तो उसमें वहां पे उत्तर बस्ती, नॉर्मल बस्ती से फायदा होता है। ठीक है जसराम जी, आप बताइए कृपया। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए। एक बार आपने वो ब्रेन ट्यूमर के लिए वटसुंग आदि लेप और वो बताया था, तो वो नश्य वो कितने दिन तक रखूं? मैंने अभी 3 दिन दिया है, आगे 3 महीने तक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। 3 माह कंटिन्यूस सर? हाँ, और आप एक एक महीने बाद हमें चेक करके बताइएगा ना, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वैसे थोड़ा अब मेरी उसमें सिरोधारा भी चल रही है, और अपने वैसे स्वर्ण के योग भी चल रहे हैं, तो उसको कुछ 10-15% तो मिला है, और मैंने ये भी शुरू किया है आप वाला। जी बहुत बढ़िया। और सर एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे। हाँ पूछिए ना। कि अर्श को पाइल्स को हम क्या मेडिसिनली ट्रीट कर सकते हैं क्या? हम तो वैसे सर्जरी करते हैं, क्यों पर नहीं क्या? करते हैं? अर्श को तो सब लोग करते ही हैं इलाज। नहीं सर, रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वो फिर
रिपीट होता है और कुछ टाइम विकरण जो रहे तो उसमें संप्राप्ति पता है ना, अति मल संचयात अग्निमंदत, अग्निमंद है और मल की संचिति हो रही है, उसके वजह से हो रहा है, तो आपको कोष्ठ शुद्धि करना पड़ेगा। नहीं तो मैंने सर खूब फाइल एक्सपोर्ट अर्श को 18 चला लिया, पर कोई मतलब अभी देखिए इस केस में ना अर्श के व्याधि में मैं चाहता हूँ कि कोई वैद्य लोग बोले कुछ। हाँ सर बताएं, जो भी हैं जिनके अनुभव हो, जिन्होंने मेडिसिनली ट्रीट किया हो। सर कितने डिग्री के पाइल्स है सर? पाइल्स है, फिशर है, क्या जैसे है? मान लीजिए 7 डिग्री का है, मैं ही 6 महीने से आ रहा हूँ, मुझे है 7 डिग्री का तो नहीं होता सर, 1 4 2 3 4 डिग्री तक का ही होता है। 7 o'clock में बोल रहे हैं। अच्छा अभी हाँ, अभी क्या है, फील होता है मोशन के टाइम पे हल्का सा, पर वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मुझे मैं अंदर डालता हूँ फिंगर तो पता चल जाता है कि हाँ ये लगभग जनवरी से है। तो मैंने पाइलेक्स स्पोर्ट टैबलेट भी बहुत सारी आप वो प्रोप्राइटरी मेडिसिन पाइलेक्स नहीं, इसमें सर मैं बताऊं कुछ। यूज करिए ना सर। क्या सर? इसमें कशिश आदि तेल आप लोकल इस्तेमाल करिए, सुबह डाल शाम रहा दोनों हूँ टाइम। 5 ml इवनिंग में डाल रहा हूँ काफी सारी, उससे दर्द में तो आराम मिल जाता है, पेन नहीं होता बिल्कुल। इसमें एक्चुअली क्या है सर कि जैसे कि परहेज बहुत जरूरी है, जैसे स्पाइसी फूड, केवल बॉइल्ड सर फूड। वो सब बंद कर रखे, मैं खुद समझता हूँ ये बात को, ज्यादा वो लेता नहीं हूँ। डॉक्टर का कितने विषय देर लैट्रिन में कितने देर तक बैठता है वो पेशेंट? नहीं मुझे ही है प्रॉपर, मुझे हो गया है, जबकि मैं इसकी सर्जरी भी करता हूँ पैल्स की। तो अब ये चीज तो मैं सब साफ ज्यादा देर नहीं बैठता भी नहीं, इस वजह से और रात को लैक्सेटिव भी लेता हूँ, इमोशन साफ हो। पर मैं कि क्या अपन बिना सर्जरी के इसको जो पाइल्स बढ़ गया है उसको हटा सकते हैं क्या? 100% ठीक कर सकते हैं। मैं आपको ना एक लेप बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मैं खुद ही यूज करूंगा ना, पता चल। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अर्शोहर लेप। इसमें सज्जीशार है, काशीस है, मोरचुद लाही है, मोरचुद मतलब सस्यक, श्वास कुठार रस, कुष्ठ चूर्ण, स्वर्ण गैरिक और कपूर जो रहता है, इसको समान मात्रा में लेके घी में मिक्स करके और लेप लगा दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो सर ये लेप मतलब जैसे वो तो अंदर लगाना ही होगा उस पर उंगली से ही? अगर ये बाहर आया है तब। अभी बाहर तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कांकायन बटी है, सूरन बटक है, कितना अच्छा दवाई है। कांकायन बटी, अर्श कुठार रस, अर्श कुठार रस ले रहा हूँ सर 2 महीने से। एक अर्शोकल्प करके आता है, आप ना तक्र उनको 2 लीटर तक पिलाइए और वॉकिंग करने को बोलिए और घी में बना के ज्यादातर खाना खाएं और उनका पेट साफ हो, इसलिए अभयारिष्ट या आयरन तेल दीजिए, ये गंधर्व के। ठीक है सर। अगर पेट रोज का रोज साफ होगा ना तो ये अर्श भी सूख जाएगा अपने आप। फिर जो अर्श सूखे हुए हैं वो कम और कम हो जाएंगे, और जिनमें जैसे ब्लड वेसल प्रोमिनेंट दिखती है उसमें भी ये काम करेगा ना सर? हाँ। अच्छा, वो उसको सुखा देगा। हाँ। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का डिस्कशन हर व्याधि पे हो रहा है। गुरुजी बताना चाहूंगा कुछ। हाँ जी बताइए। आज हर व्याधि पे डिस्कस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पाइल्स कौन सी प्रकार की है? जी राम जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर जी आपका आवाज कट रहा है। हेलो। हाँ सर जसराम जी, वो इंटरनल पाइल्स है तो ब्लीडिंग है कि नॉन ब्लीडिंग है? ब्लीड है सर। डॉक्टर जसराम जी। हाँ जी सर, ब्लीडिंग नहीं है। ब्लीडिंग नहीं है ना? हाँ सर। ठीक है, किसी को कुछ बताना है तो बताइए। हेलो सर। विकास जी बहुत बढ़िया चीज बताएंगे। विकास जी अपना वीडियो ऑन करिए, सब लोग आपको देखना चाहते हैं। आप बहुत सर अच्छा फायदा नहीं होगा, लाइट गुल है इस समय। जी सर बोल ही रहा हूँ, लाइट नहीं, वो नहीं ऑन कर रहा हूँ सर। इसमें जो मैं करता हूँ, जैसे इनको आप कितनी बार लोग सर्जरी करा लेते हैं उसके बाद भी नहीं ठीक होता है, तो इस तरह के केस तमाम आते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो है विरेचन तो अच्छे तरह से नित्य विरेचन के लिए देना ही है, कुछ पेट साफ रहे, ढीला रहे। और इसके लिए कांकायन वटी, अरशोभनी वटी और ये कांचनार गुगुल और कुटकी चूर्ण, कुटकी ना हो तो आरोग्यवर्धिनी वटी साथ में दे दें। और ये अभयारिष्ट सुबह शाम इसको दें। इतने से देंगे वो रिलीफ हो जाता है सर, काफी कुछ आराम हो जाएगा। और बाकी आपका जो लगाने वाला है
उसको मैंने बनाया है। उस सिंपल ग्रिप की जगह उसको ये कौन सी ग्रिप होती है गांव में जो होता है, जात्यादि घृत में मिला के देता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। जो सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, कई बार लोग 3-3 4-4 बार ऑपरेशन करवा लेते हैं, उसके बाद भी ये सब मेडिसिन दे तो बुरे रिजल्ट आ जाता है सर। इसमें सर वो परमानेंट क्योर पूछ रहे हैं? परमानेंट ही मैं बता रहा हूँ। आराम तो मिल जाएगा सर, परमानेंट क्योर अरे पूछ सर रहे मैं हैं? आराम की बात नहीं कर रहा हूँ, 3-3 4-4 जी, बार लोग सर्जरी करवा के तब आते हैं, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ। जी लेकिन ये है कि थोड़ा मिर्चा मसाला, ये पित्तवर्धक चीजें नहीं लेना है जी। इसके रोज मेरे पास 10-12 पेशेंट तो रोज आते ही हैं, जो उसमें सर्जरी कराए हुए ज्यादातर होते हैं। इसको आप कीजिए और देखिए, आप 5-6 दिन में ही फर्क मालूम हो जाएगा। जी सर। अच्छा पाठक सर, जो इसमें ग्रहणी चिकित्सा को भी कंसीडर करना चाहिए? ग्रहणी की वजह से भी अर्श हो सकता है सर? पाठक साहब, हेलो। जी बोलिए बोलिए, मैं इधर पेशेंट को देख रहा था। जी सर। अर्श, ग्रहणी, अग्निबांध एक दूसरे के पूरक ही हाँ, होते हैं। तो इसलिए ग्रहणी को भी कंसीडर करे तो शायद इसका इलाज मिलेगा। सर आप इंटरनल दवाई में क्या देते हैं डॉक्टर रवि कुमार जी? पाइल्स हाँ, में मैं तो जी मेरे यहाँ तो सर हॉस्पिटल में स्कूटार रस अवेलेबल है सर, अवेयरस देता हूँ सर, और आमल की और शंख देता हूँ सर जो है, और जात्यादि तेल की जो मात्रा बस्ती देता हूँ सर मैं जी, और जरूरत पड़ने पर हार्ट से बात भी देता हूँ सर जो है। ये तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है सर जो है जी। सर्जिकल सर अलग है जी। सर्जिकल में क्या क्या करते हैं? सर्जिकल में तो सर हेमेटोमी करते हैं और छात्र सूत्र से भी लाइगेशन करते हैं जी। अब इसमें सर मेरे क्वेश्चन ये है कि जैसे मेडिसिन से जो है, क्योंकि जो उसके कॉज है पाइल्स के, एक तो डायलिटेशन आपकी हेमोराइडल वेनस प्लेक्सस है, तो डायलिटेशन मेडिसिन के ट्रीटमेंट से कम होगा कि नहीं होगा, और दूसरा बात लूजनिंग आपकी कुशन, हेमोराइडल जो कुशन होता है उसकी लूजनिंग हो जाती है जी। तो उसमें टाइटनेस आ जाए तो ये सर परमानेंट क्योर हो जाए विदाउट सर्जरी। इस पर हम लोग कुछ अगर काम करें सर तो अच्छा रहेगा। जी ठीक है, बहुत बढ़िया बताएं आप। और किसी को सर कुछ इसमें बताना है क्या? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर इसमें रजत भस्म भी बढ़िया काम करेगी। रजत भस्म, अच्छा, रक्त वाहिनियों को ताकत देके। जी। और रस के डॉक्टर साथ अंजना सक्सेना मैडम जी आप बताइए, कंचन जी आप बताइए, पाइल्स के पेशेंट में क्या दे सकते हैं? अगर डॉक्टर जी, हाँ बोलिए कंचन मैडम, बोलिए। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। नहीं आप बोलो पहले, फिर मैं बोलती हूँ, आप बोलो। ओके सर, मैं यहाँ इसमें ना अर्शकल्पवटी आती है सर हमारी, अर्शकल्पवटी यूज करते हैं, अभयारिष्ट यूज करते हैं, मैं सप्तविशंति गूगल भी यूज करती हूँ सर, का आरोग्यवर्धिनी भी यूज करती हूँ बहुत बार, वृद्धिवादिका वटी भी यूज करती हूँ सर इसमें, और हरित की चूर्ण देती हूँ मोस्टली, त्रिफला है, उदरकल्प है, मतलब जैसे पेशेंट का कोष्ठ हो उसके हिसाब से विरेचन भी दे देती हूँ। तो सर और हमारे पास कायाकल्प ऑयल है, तो उसका जैसे अभी तो मात्रा बस्ती हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ कि सिरिंज में 2 to 3 ml एटलीस्ट ले और खुद के हाथ से पुश करे अंदर। हाँ, तो और समझो बाहर साइड में पाइल्स है तो उसको हल्के से मसाज करे वो ऑयल से, या फिर कभी कभी फिशर्स हो तो भी उसको पीछू रखने के लिए बोलती हूँ सर। पहले तो 2-3 दिन सिरिंज से पुश करने लगाती हूँ, फिर जैसे उसका पेन कम हो जाता है तो थोड़ा सा हल्का उसमें कॉटन स्वैब लेके ऑयल में डुबा के उसमें पीछू रखने के लिए बोलती हूँ, तो उससे भी काफी हद तक, मतलब फिशर तो एकदम काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है। पाइल्स में भी मैंने उस वही ऑयल को जस्ट हल्के से मसाज करके थोड़ा स्टीज बाथ, मतलब गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसमें बैठने के लिए, या फिर दशमूल का क्वाथ करके उसमें बैठने के लिए, ऐसे बोलती हूँ सर। और मैंने काफी अच्छे इम्प्रूवमेंट देखे हैं, जैसे बड़े मतलब 3rd डिग्री तक का पाइल्स काफी हद तक पूरा नॉर्मल हो जाता है सर। पर अगर इन केस वो पेशेंट फिर से अपत्य करता है कुछ, तो हो सकता है सर उसको कि वो फिर से हो। में क्या करता है, आपको क्या लगता है क्या करता है पेशेंट?
सर यहाँ पे तो मोस्टली कैसे है ना कि वर्कर्स जो है मतलब कि लेबर वर्क है ज्यादा, तो ये लोग कैसे ना वड़ा पाव समोसा पे जिंदगी निकालने वाले हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट उनका वही होता है मछली और चाय बिस्किट। तो ये अगर फिर से खाने में लगता है कि वो जैसे कि सेकंड थर्ड विजिट में अगर वो पूरा क्योर हो जाता है, अगर वो फिर से 2-3 महीने के बाद आता है तो उसको पूछो तो वो फिर वो एक ही बोलता है कि मैडम मैंने फिर से खाना स्टार्ट किया। पर कोई कोई पेशेंट ऐसा होता है सर कि वो बिल्कुल फॉलो करता है अच्छे से, तो उसको तो मैंने नहीं देखा है रिपीट हुआ कभी। थैंक यू सर मैंने दो कंचन जी, चीज आप बचपन से इतने इंटेलिजेंट है, कितना अच्छा बताती हैं आप, कितना बढ़िया बताती हैं, वाह। थैंक सर यू इसमें जो बहुत सारा सीखा है रिपीट सर। हर एक चीज को, एक तो मेरा सक्सेस रेट पहले से थोड़ा अच्छा ही था, पर सर ऐसे आजकल ऐसे हो रहा है 2 महीने से कि मैं समझो अगर 25 पेशेंट देख रही हूँ, मेरे पास अगर ओल्ड पेशेंट आ रहे हैं 15, तो मैं 15 के 15 मेरे सक्सेस रेट होते हैं आजकल। वाह, यही तो कितना बढ़िया हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विकास जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, आप बोलिए, फिर अंजना मैडम बोलेंगी। सर मैं कह रहा हूँ जो रिपीट होता है ज्यादातर तो क्योर हो जाता है। जो रिपीट होता है उन लोगों में दो बातें ध्यान रखनी होती हैं कि जैसे वो पित्तवर्धक आहार विहार का वो सेवन करता है, बहुत मिर्च मसाले खाता है, और या तो उसको कब्ज रहता है, बहुत प्रवाहन के साथ मल त्याग होता है, यही दो चीजें होती हैं तब होता है। ये दो चीजें ना हो तो फिर से रिपीट नहीं होता है। प्रवाहन भी एक हेतु है वहां पे। जी सर जी, जैसे घृतपान वगैरह करता रहे या इजली मलत्याग हो, जोर ना लगाना पड़े, और दूसरा ये पित्तवर्धक आहार ना ले, तो फिर रिपीट नहीं होता। ये दो चीज बचानी होती है। जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत एकदम मेन पॉइंट बताया। ठीक सर है, यही है मेन। हाँ गुरुजी डॉक्टर बताना अंजना चाहूंगा मैडम जी, आप बताइए, आप बता रही थी कुछ तो। सर मैं थोड़ा सा मैं उस जनरली जो पहले बात करती हूँ पेशेंट से, जो कि लेडीज पेशेंट भी आती है हमारे पास इस तरह की, तो सबसे पहले मैं उस पर खान पान पर ही ध्यान देती हूँ, उनका जो खान पान किस तरह का है। तो सबसे पहले तो उनको वही बताती हूँ, हाँ इधर हम लोग के यहाँ गेहूं का आटे का ज्यादा चलन है, तो मैं इससे कहती हूँ कि वो चोकर युक्त आटा धान ले, मतलब वो गेहूं जो खाएं उसमें चोकर युक्त होना चाहिए, और हरी हरी सब्जियां ज्यादा लें। इसके अलावा जैसे जो भी समय समय रहते हैं मिल जाता है, जैसे अगर अगर अंगूर का समय है या फिर मुनक्का का सेवन, जैसे हम लोग हकीका बताते हैं कि मुनक्का को पानी में भिगो के साफ करके धो दो, मुनक्के को पानी में भिगो के रख दो और मुनक्का खाओ, और उसके बाद वो वाला पानी भी थोड़ी थोड़ी देर में पी सकते हो। इसके अलावा हम लोग जनरली ये कॉलेज में मिल जाता है, थोड़ा सा आरगवद है या फिर हरीकी है, इसका उपयोग हम जरूर से कराते हैं उनको कि पहले ये आप लेते रहिए। और थोड़ा सा स्निग्धता रहना चाहिए, तो जैसे अभी तकर की बात चल रही थी, तो तकर जनरली लोग घर में बना सकते हैं आजकल, तो उसमें थोड़ा धनिया जीरा या अजवाइन है ना, या फिर पिपली वगैरह का पाउडर डलवा के उनसे कहते हैं कि इस तरह से आप खाते रहिएगा लगातार। और कहीं कहीं सर जैसे बहुत जैसे सर अभी बता रहे हैं कि मेरे को शुष्कार्स हो रहा है या प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो मैं ऐसे केसेस में जनरली कभी कभी ना अमृत भल्लातक की थोड़ी सी मात्रा देती हूँ दूध के साथ। दूध की मात्रा, क्योंकि दूध खुद भी रेचक है, तो थोड़ा मात्रा अगर अमृत भल्लातक की हम ऐड करते हैं तो जो प्रॉब्लम पेशेंट की होती है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। और उसके अलावा कभी कभी जो तिल और गुड़ है हरीतकी के साथ, उसका भी सेवन, जैसे हरीतकी चूर्ण लिया पेशेंट ने तो उसमें थोड़ा सा भुना हुआ तिल मिला दिया और उससे गुड़ उसमें इफेक्टिव होता है। तो इस तरह का डिपेंड करता है कंडीशंस के हिसाब से, तो शुष्कार्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। और बाकी जैसे अभी विकास सर बता रहे थे कि शंख भस्म का भी उसमें इफेक्ट मिलता है, और क्रमिक कुठार और उसके अश्व कुठार और कांकायन बट्टी, अशोभनी बट्टी, अभियारिष्ट, ये सब तो द्राक्षारिष्ट, जीरकाद रिष्ट, ये सब तो हम कल्पना करते रहते हैं। लेकिन मेरे को जो शुष्कार्स वाले पेशेंट में मेरा अपना ये वो यूज है कि मैंने पहले उसको खूब अच्छे से रेचन दिया, उसका खाना पीना अच्छे से किया, उसमें थोड़ी सी स्निग्धता दी, और उसके साथ थोड़ा दूध की मात्रा के साथ थोड़ा सा मैंने अमृत भल्लातक का भी प्रयोग किया है, पेशेंट को काफी रिलैक्स। कितनी मात्रा में देते हैं अमृत भल्लातक मैडम? जी सर, कितनी मात्रा में अमृत भल्लातक की डोज कितनी रहेगी? अमृत भल्लातक डिपेंड करता है, जैसे अगर हमारे पास 60 kg या 50 kg की आती हैं तो हम उनको स्टार्टिंग करते हैं अभी, मतलब केवल जो है वो हाफ TSF से, मतलब आधा चम्मच या 5 ग्राम से। अगर वो उसको लगता है कि वो 5 ग्राम खा के अगर 5 दिन बाद हमारे पास आती है और हमें लगता है कि पेशेंट रिलैक्स हो रही है या उसको आराम मिलता है, तो हम मात्रा बढ़ा भी सकते हैं।
तो उस तरह से हमने ये बना लिया है कि आप दूध के साथ ही लीजिए, बिना दूध के नहीं लेंगे। पहले आप आधे कप दूध में मिला लीजिए और उसके बाद 1 गिलास मुनक्का वाला दूध बना के पी जाइए और फिर बताइए। तो सुबह को उसको काफी अच्छा रेचन भी होता है और पेनफुल नहीं रहता पेशेंट को और बहुत इफेक्ट आता है। जी सर। बहुत बढ़िया बताया आपने मैडम जी, थैंक यू। सर। गुरुजी बताना चाहूंगा कुछ। हाँ बताइए बताइए जितेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सभी वैद्य गणों से निवेदन है कि अपनी कलम और पेन उठा लो, जो भी है आपके पास। जी। फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे गुरुजनों का दिया हुआ है, वे भी चलाते आ रहे थे, पुश्तैनी है, आज तक नहीं कटा। 11 साल मुझको भी चलाते हो गया। लिखिएगा, पहाड़ी रसोत 50 ग्राम, छोटी हरड़ 50 ग्राम, कुटकी 50 ग्राम, नीम की निम्बोली 50 ग्राम। एक बार फिर से रिपीट करिए सर। सर पहाड़ी रसोत 50 ग्राम जी। छोटी हरड़ 50 ग्राम जी। कुटकी 50 ग्राम जी। नीम की निम्बोली 50 ग्राम जी ठीक है। रिठा छिलका 50 ग्राम। किसका छिलका? रिठा रिठा आएगा, रिठा रिठा, सर, रिठा, जिसमें ओके, हाँ ओके। आंवला रिठा छिका का जी, सर जी, नहीं जी। धोते जिसमें जी, महिला, जी, जी। हाँ वही रिठा वही रिठा। जी। करंजवे की गिरी 50 ग्राम। करंज का बीज? हाँ जी, गिरी। करंज का बीज काफी, हाँ हाँ वो फोड़ जी। हाँ। नाग केसर 50 ग्राम। नाग 50 जी। ग्राम। इंद्रजोत तलक कड़वे वाला 50 ग्राम। इंद्रयो इंद्रजो इंद्रजो आती, हाँ इंद्रजो लिख लीजिएगा, वो पंसारी समझ जाएंगे। गेरू 50 ग्राम। जी। मूली बीज 50 ग्राम। जी। कलमी सोरा 10 ग्राम। बकायन 50 ग्राम। जी। एलवा 10 ग्राम। अच्छा, एलोवेरा। हाँ हाँ एलोवेरा वाला। अच्छा सर, इसमें क्या होता है, सर इसमें सभी बकाइन क्या क्या लेना है सर? बकायन का यानी कि बीज निकाल दो, थोड़ा परिश्रम होगी तो बीज निकाल दो तो अच्छा है, नहीं तो जिस भी मशीन में ग्राइंडर में आप पिसाई करोगे ना वो तोड़ देगी उसको, काफी ठोस मजबूत होता है। नहीं बकाइन का क्या छाल लेनी है या फल 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 तो ये जो आपने बताई है ये सारी चीजें अशोकनी वटी में होती है सर, और पेशेंट को इस तरह अशोकनी वटी सर ये और हम आप जैसे जिस हिसाब से बताते हैं वो सर, उसमें पूरे दिन भर में 1 या 2 ही पेशेंट टैकल होते हैं, और यदि 10-10 15 पाइल्स के पेशेंट आए ना तो फिर उनको रेडीमेड मेडिसिन और पूरा मैंने जैसे इसमें चैट में डाल रखा है ना, तो उस हिसाब से इजीली फास्ट 5 मिनट में आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और ये चीजें सर ये लानी मिलती नहीं है सर, मार्केट में नहीं मिलती, जैसे आप जो भी चीजें लिखाते हो ना सर अलग अलग चीजें। सर वो नहीं है कि अरशोधनी वटी में ये दर्व है, सोचना वो है कि देखो हमारा जो उद्देश्य है वो आयुर्वेदा के प्रति। अगर हम 300 रुपए की अरशोधनी वटी लाते हैं, 2 पेशेंटों को दे रहे हैं, लेकिन हम अगर 300 रुपए का ये दर्व लेंगे ना तो हम 30 पेशेंटों को दे सकेंगे। 50 रुपए में आ जाती है सर। ये उजा कंपनी की ना बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने सैकड़ों रोगियों पे अरशोधनी वटी उजा कंपनी की टैबलेट दी है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है उसका, और कोई मेडिसिन काम करे नहीं। तो पड़ता है चलो ठीक है सर, आप पूरा प्रोजेक्ट सुन लीजिएगा, उसके देखो तत्पश्चात आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सर इसमें जो दूसरे नंबर पे आती है ना छोटी हरड़, इसको हम पहले घी में भून लेते हैं सर, 50 ग्राम को भून के डालते हैं, ठीक है। और पेशेंट को 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम विडंगा आशव और अभेरिष्ट के साथ चलवाते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद। और खाना खाने से आधे घंटे पहले अग्नि संदीपन रस 125 मिलीग्राम, धात्री लो 125 मिलीग्राम, और तुम्हारा एक दर्व और रह गया सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम। इसको सर खाली पेट सुबह शाम दोनों टाइम गुलकंद के साथ में देते हैं। सर एक बार फिर रिपीट करिए सर। 50 ग्राम 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 50
अग्नि संदीपन रस 125 मिलीग्राम, धात्री लोह 125 मिलीग्राम, सूत शेखर रस सादे वाले ले लो, सादे वाले से ही काम हो जाता है साहब, 125 मिलीग्राम। और ये गुलकंद के साथ में देना है सर, खाना खाने से आधे घंटे पहले दोनों टाइम। खाना खाने के बाद में आप ये चला दीजिएगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा, रक्त पाइल्स के लिए, बादी के लिए और फिसर के लिए। ये करंजी बीज है दूसरा? हाँ जी करंजी बीज, हाँ करंजी बीज ला करके थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, व्हाइट कलर की गिरी निकलेगी सर अंदर से। अच्छा, गिरी रहेगी, ठीक है। हाँ हाँ, इसका एक थोड़ा उपयोग और है, देखो अगर किसी भी पेशेंट को रक्त पाइल्स ज्यादा अवस्था रक्त ज्यादा आ रहा है, तो एक तो सर अंजवार 10 ग्राम, और दूधी होती है एक, थोड़ा मतलब कि जगह जगह पर थोड़ा जाला सा फैला रहता है, उसको टहनी तोड़ते हैं तो उससे दूध निकलता है, दूधी 10 ग्राम। इनको दोनों को सामान्य अवस्था में पका करके उसके क्वाथ के साथ भी दे सकते हैं, तीसरी ही डोज में रक्त बंद हो जाएगा सर। सर दूधी एक दो टाइप की होती है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। छोटे वाली सर, फैलने वाली लाल वाली, अच्छा, जिसकी अच्छा, टहनी लाल हो सर जाती इसमें है। हाँ जो पहाड़ी रसोत है, हाँ क्या हाँ उसमें भी कई तरह के होते हैं क्या? हाँ सर, इसमें भी कितनी प्रकार की आती है। पहाड़ी रसोत के नाम पे एलवा पकड़ा देते हैं, थर्ड क्वालिटी का, जो कि विजय सार की छाल से बनाया जाता है। पहाड़ी रसोत उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए और एलवा भी उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि मैदा के अंदर आंव को यही उत्पन्न करेगी और मल का शोधन भी यही कराएगी। सर इसके ये जो अंदर 10 ग्राम अगर था ना, क्या सर, तो इन सब एलवा का की पाउडर हो मात्रा? जाएगा? एलवा 10 ग्राम है सर, एलवा 10 ग्राम काफी कसेला होता है, बहुत से Thank you. पेशेंट वोमिटिंग कर देते हैं ना। छोटी दूधी के साथ क्या बताया आपने? अंजवार क्या हुआ? छोटे वाली दूधी, अंजवार जी सर, अंजवार। ये क्या अच्छा, हुआ? यूनानी ना, अंजवार अच्छा, बूटी लाख, हाँ हाँ, अंजवार बूटी 10 ग्राम और छोटे वाली दूधी। यूनानी है? हाँ यूनानी मेडिसिन। अच्छा, ये कितने ग्राम? 10 ग्राम। तो एक जगह 16 गुना पानी में पका करके जब 1/4 रह जाए, हल्की सी मिश्री डलवा दो, क्योंकि दूधी ज्यादा कसेली होती है सर, उसका जो दूध होता है ना काफी कसेला होता है, हल्की सी मिश्री डलवा करके दिलवा दो। तीसरी डोज में रक्त बंद हो जाएगा सर, कैसी भी हो। और यकृत के रंजक, दूध हाँ में? जी मेरा हम नहीं, दूध में नहीं पकाना है सर, पानी में ही पकाना है, पानी में ही पकाना है, दूध में नहीं पकाना है। स्वाद टाइप का बनाना। हाँ हाँ, की मात्रा क्या थी पेशेंट पौष्टिक को? की मात्रा हाँ 5 ग्राम 5 ग्राम। 5 ग्राम। हाँ, पेशेंट का दूध घी और जो है आप दूध घी और दही बंद करा दे, छाछ तक्र ले सकता है, तक्र ब्लड पाइल्स वाला लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये इन सब का चूर्ण बनाना होगा ना सर? हाँ सर, इन सब का चूर्ण बना करके तो कितना लेना होगा, एक चम्मच या? नहीं सर, चम्मच में 10 ग्राम आता है, आधी चम्मच के आसपास। अगर कोई पेशेंट है जैसे कि 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को? हाँ, खाना खाने के बाद में विडंगा आसव और अपेरिस्ट के साथ 30 ml आधे गिलास पानी में डाल दो और 5 ml की डोज दे दो। ये हमारा परीक्षित है, 68 साल हमारे गुरुजी ने चलाया, 11 साल मैं चलाता आ रहा हूँ सर, आज तक फेल नहीं हुआ। थोड़ा सा रंजक पित्त, हाँ तो ये करते हाँ सर, एक बात और पूछना है कि ये जो योग है वो कितने दिन तक चलना चाहिए, 1 महीने 2 महीने या? सर हम अपने पेशेंट को जड़मूल नष्ट करने के लिए 1.5 से 2 महीने तक खिलाते हैं। पेशेंट को रिस्पॉन्स तो 1 सप्ताह में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, लेकिन हम बंद नहीं कराते। इमरजेंसी में जैसे कि भीमसेनी का पूरे संतर हज पत्थर है, बोल भद्र रस है और जी बोल परपट्टी काफी, लेकिन ये हमारे एक ऐसा स्थायी फॉर्मूला है सर, जिसको लंबे समय तक का चला करके पेशेंट को छुटकारा दिला सकते हैं, हमारा है सर। आप भी उपयोग में लेकर के देखिए, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा रंजक पित्त पे ध्यान देना होगा। पेशेंट मानो आपने मेडिसिन दे दिया, अब वो ना समोसे ब्रेड पकौड़े खा रहा है, तो वो तो थोड़ा उसको वायु का प्रकोप होगा और थोड़ा पित्त का स्राव ज्यादा तेज होगा, तो फिर से दिक्कत बनेगी। इसमें जो है पेशेंट को सबसे मेन पॉइंट ये है कि धात्री लोह अग्नि संदीपन रस और सूत से रस पे काम करना है। मैदा के लिए ये होगा, लेकिन यकृत पे भी काम करना है पेशेंट का। रंजक पित्त जो है
पित्त जो है नियंत्रण मात्रा में लाना है, उसको बढ़ने नहीं देना हम। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। एक वैद्य श्रीमंत जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिनको पारिवारिक इतिहास रहता है। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा चित्रंजन जी। सर चैट बॉक्स में लिख दीजिए ना प्लीज, तब तक हम वैद्य श्रीमंत जी का ले लेते हैं। श्रीमंत जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेज किया है वैद्य श्रीमंत जी। सर मैं बोलूं? सर नमस्कार। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर कैसे हैं? और सबको मेरा नमस्कार। सर ब्लीडिंग के लिए भी बात चल रही थी जी सर, उसके लिए सर शुद्ध स्फटिक भस्म सर जी, और सर स्वर्ण गैरिक शुद्ध, इन सबको सर संभाग लेकर और सर इसको 1 से 2 प्रहर तक खरल कर सर, उसके बाद से 500 mg के कैप्सूल कर लें सर, और सर वो टीडी में दें सर। एथैम्प्लेट से बढ़िया वर्क करता है जी। मॉडर्न की सर जो एथैम्प्लेट होती है सर उससे अच्छा वर्क करता है सर। 1 ग्राम तक भी दे सकते हैं सर। दोबारा बताइए सर, क्या बता रहे थे आप? सर शुद्ध स्वर्ण गैरिक 50 ग्राम, स्फटिक भस्म 50 ग्राम, इन दोनों को सर मिक्स कर खरल करें सर। और सर इसके 500 mg के कैप्सूल या पुड़िया जैसे भी सर। हाँ जी सर। इसके डोज सर बीडी में टीडी में सर 500 mg से 1 ग्राम तक सर। काम किस में काम करेगा सर ये? सर ब्लीडिंग में, किसी भी रूट से सर ब्लीडिंग हो, नेजल, ओरल, एनल, किसी भी तरह की सर। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया बताया सर। इसमें जो गेरू है, तो सर गेरू को शुद्ध करना पड़ेगा कि डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? शुद्ध करके यूज करें सर, बढ़िया, ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है। जी सर। हेलो सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए सर। अभी दूधी की बात हुई तो एक मेरे याद आ गया योग। ये थोड़ा अलग है, फाइल्स के बारे में नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना जो सर, रधौती बोलते हैं जिसको, हाँ उसका एक बहुत ही शानदार प्रयोग है इसका जी। और एक ही बार में वो ठीक हो जाता है पेशेंट। जी ओनली वन टाइम करना है। उसमें ये है जी, छोटी दूधी है जो हजारदानी भी बोल देते हैं जिसको, जी। उसको जैसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक थोड़ा सा दूध निकलता है जी। वो दूध को धीरे धीरे जो अपना होता है ना, ये अंजन लगाने के लिए आंख में, क्या सुरमचू बोलते हैं पंजाबी में, तो क्या बोलते हैं उसको, सिलाई को जो आंख में लगाते हैं अंजन, जिससे सलाई बोलते, शलाका बोलते हैं। हाँ शलाका जो सर, मतलब समझ गए जी। हाँ वो शलाका लेके उसके दोनों तरफ वो दूध को लगाते रहना है, थोड़ा 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 वो उसको भरना है, मतलब अच्छे से लग जाए उस पे अच्छी तरह से दोनों तरफ से। जब अच्छे से वो भर जाएगा, दोनों साइड से आंख में लगाने योग्य हो जाए, तो दोनों आंख में उनके लगा देना है, एक तरफ से एक और दूसरी तरफ से दूसरी तरफ। 3 घंटे तक उनको बहुत जलन होगी, बस उसके बाद ही ठीक हो जाएंगे शाम को ही। ओनली वन टाइम ही करना है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। गंदौती का पेशेंट ठीक हो जाता है। छोटी दूधी का संस्कृत में हम क्या होगा? छोटी दूधी का संस्कृत में क्या बोलेंगे उसको? और अक्सर भी बता सकते हैं संस्कृत में, तो छोटी दूधी हजारदानी भी बोल देते हैं। हजारदानी, हजारदानी क्या?
हाँ हजारदानी में बोलते हैं, पता नहीं है संस्कृत हजारदानी। में है या क्या है, मतलब वो नहीं मालूम ठीक है, फिर सर्च कर लेती हूँ, ये हजारदानी सर्च कर लेती हूँ। ठीक है। हाँ हजारदानी और छोटी दूबी ये दोनों सेम नाम ही है, और इसके अलावा मैं देख के सर, बता ये सकता हूँ। आपने करके देखा है पहले किसी को? मैंने खुद पर्सनली नहीं किया जी, लेकिन ये वैद्य जी का ही है, किसी का परीक्षित योग है जी, उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है नाइट पहले। ब्लाइंडनेस में, नाइट जी, ब्लाइंडनेस में ना? रदौती बोलते हैं ना इसको हम, हाँ कि रात को दिखना बंद हो जाता है और दिन में हाँ ठीक हाँ रहता है, हाँ हाँ वो वाली उस प्रॉब्लम में रतौंधी ओनली। बोलते हैं सर, हाँ जी वही। हाँ, मराठी में रात आंधळेपना बोलते हैं इसको। हाँ जी वो अलग अलग भाषा के, थोड़ा पंजाबी में बोलते हैं ना तो रदौती बोल देते हैं उसको, जी जी। तो उससे हिसाब से 1 टाइम में ठीक हो जाती है, ओनली 1 टाइम, लेकिन जलन बहुत होती है 3 घंटे के लिए, वो ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ठीक है सर। ओके जी। अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल मिलेंगे। सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग का धन्यवाद और आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रैक्टिस करिए, आप लोग आगे बढ़िए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। आपको भी थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। कल गुड से नाइट। सुबह 6 बजे चरक का लेक्चर होगा, जिसको आना है तो सुबह 6 बजे आ जाइएगा चरक का लेक्चर। जी सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट। जी प्रणाम गुड सर। नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। प्रणाम सर।